ऋषभ और मैक्स का जो बीच में जो हुआ था, ऋषभ देख, टास्क जीतने के हिसाब से खेलना, सामने वाले को इंजर्ड के हिसाब से मत खेलना। रोडीज में गुंजन थी साथ में, जो गुंजन जीती है अभी के टाइम पे। क्या चल रहा है आप लोगों के बीच का बॉन्ड यार, कि आपका एंड सूजी का जो चीज हुआ है, ये क्या सीन? आप लोग रिलेशनशिप में कब आए थे? रिलेशनशिप में हमको 2-3 महीने हो गए थे आए हुए। बाहर आया हूँ तो पता लगा कि जिसको मैंने ख्याल रखने के लिए बोला था, उसी का सामने वाले ने ख्याल नहीं रखा, उसकी मार ली है। योगेश ने बोला था कि सूजी छोड़ दे, मेरे और सूजी में चूज कर, कि या तो तू दोस्त चुन ले या तो मुझे चुन ले। मेरे वीडियोस में नीचे जाकर कमेंट्स कर रही है कि मैन चाइल्ड है। उसी रात को 3 बजे उसका मेरे को फेस टाइम आया था, 3 बार मैंने काटा। तो जो लास्ट रिलेशनशिप इसने किया था वही इसने मेरे साथ कर दिया। या फिर किस लिए कर रही थी कि शुभांगी के लिए मैं ऐसा बोल रही थी? मतलब बहुत बड़े एलिगेशन है ये आपके ऊपर, चीट एलिगेशन, उसके ऊपर शिफ्ट। जो कटोरी के केकड़े होते ना, बास्केट इन क्रैब, तो कभी बाहर नहीं निकलते। एक कटोरी में तुम केकड़ों को फेंक दोगे ना, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। क्यों? तो उस टाइम लाइन में तू मेरे साथ है, तो तेरे को उस टाइम आकांक्षा की नीड क्या थी? मेरी और योगेश की लड़ाई चल रही थी, पता नहीं 3 में से 1.5 दिन तो तू ही रही है उस घर में। और फिर तो बोल रहे कि वहाँ पे आकांक्षा थी। मैंने कहा कब थी? मेरे को ही नहीं पता। अब वीडियो में क्या लग रहा है, आकांक्षा उसके कंधे पे रख के सो रही है। कंधे पे नहीं रख के सो रही थी भाई, तो ऐसे करके बैठी हुई थी घोटने में। तो मेरे को मेरा रूबी से इतना बॉन्ड था ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं तो, और जब मैं वापस आया तब तक इनके बीच में टॉक्सिक वाला माहौल हो चुका था। सारे शोज लाइक रूडीज जीत गया, स्पिट्सविला जीत गया, अभी मम्मी वाला जो शो है वो भी जीत गया, लॉकअप में अभी योगेश आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है। What's up everyone, welcome to the Lean Guy Show, my name is Amal and भाई इस बंदे को ना मैंने पिछले 4 साल से चेस कर रहा था कि भाई ये बंदा कहाँ है। Even before the roadies and I have been watching him, but now after roadies में जिस हिसाब से इनको फेम मिला है, and then now straight out of battleground भाई ये बंदा इतना तगड़ा कर रहा है, you know, in the competition circuit, in the, you know, fighting circuit में he has already made his good name, and also he is in news not because of good reasons, also because of bad reasons, and entire nation wants to know what is POV on lot of stuff. So finally we have got Rohit. Thank you so much भाई। ब्रो कैसे हो यार? All good। भाई आप ना बहुत एकदम ब्रॉक लिसनर टाइप की लग रहे हो यार। मैं ऐसा ही हूँ भाई। नाइस यार, कैसे हो आप? ऑल गुड भाई, सब कुछ बढ़िया चल रहा है लाइफ में। बताऊंगी कैसे चल रहा है स्ट्रेट आउट ऑफ रोडीज और बैटल ग्राउंड के बाद में जिंदगी कैसी चल रही है? मतलब भाई देखो, जिंदगी तो कुछ नहीं बदलती सही बता रहा हूं। मतलब वही सेम लगता है। उनके जो जिनके साथ पहले उठता बैठता था, अभी भी उनके साथ ही पड़ा हूँ। अभी भी घर पे बैठ के उनके साथ ही सब कुछ सारी चीजें कर रहा हूँ। तो मेरे को वैसा वो डिफरेंस नहीं लग रहा। जैसे रोडीज करके आया था ना, तो उसके बाद नया डिफरेंस था, ये था वो था, बट जब बैटल ग्राउंड करके आया तो उसके बाद सेम ही है कि मतलब वही दोस्त है, कि चेंज नहीं हुए कि अब कोई बैटल ग्राउंड वाले दोस्त है उनके साथ घूम रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। नहीं, वही दोस्त सेम है, वही परमानेंट बन चुके हैं। फेम लेवल पे कुछ फर्क पड़ा है, लाइक यू नो पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग यू मोर एंड ऑल दैट? यार मतलब जैसे मैं बताऊँ ना कि अभी जैसे मेरे योगेश है, गुल्लू है ना, तो ये मेरे सारे दोस्त रियलिटी शो कर रहे हैं। तो जो एक ऑडियंस है ना, सब ऑडियंस तो जानती ही है, स्टार्टिंग से सब जानते ही थे। बस वो फॉलोअर्स की बात होती है, कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, बस उसका वो गेम है। वरना अगर पहचानने की बात करें तो हर कोई पहचानता ही है, क्योंकि सब कनेक्टेड है ना एक साथ। ये फैमिली का क्या रिएक्शन है अभी? जैसे बैटल ग्राउंड भी खत्म हो गया, लाइक यू नो यू कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, अब भाई धीरे से फेम वगैरह मिला तो आपके लेवल, मतलब उनके लिए तो वही अच्छा होता है। मतलब अभी वो बोल रहे थे दूसरे शो में कब जाएगा तू, दूसरे शो में कब जाएगा। हम तो दिन भर बैठ के वही देखते रहते थे रात भर, ऐसे कि डेली का फिक्स होता था कि भाई देखूंगी। 2 बार 3 बार देखती थी मेरे एपिसोड। वाओ क्या बात है। मतलब उनके लिए यकीन नहीं होता ना कि जो जिस बच्चे को हम बोलते थे अभी क्या चला रखा है, समाचार चला दे, न्यूज चला दे वो मैं लड़ता था, नहीं मेरे 7 बजे रोडीज आता है MTV पे, वो देखना है। एंड अब वो बैठ रहे हैं, वो 7 बजे का वेट कर रहे हैं कि कब मेरा शो आएगा, कब वो मुझे देखेंगे। तो अच्छा लगता है काफी यार। वाह कैसा रहा पूरा बैटल ग्राउंड का जर्नी? हाउ वाज इट, लाइक यू एंजॉयड इट? यस यार, मतलब मेरे को ना रियलिटी शोज से ना आजकल प्यार सा हो गया है। मतलब मैं वही बोलता हूँ कि ना जो ये एक्सपीरियंस है ना एक शो करने का, ये लोग पैसे दे के भी नहीं ले सकते वो एक्सपीरियंस से। तो ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि तुम एक शो में गए एंड 30 दिन तुमने वहाँ पे बिताए, कैसे भी गए, अच्छे बुरे, बट सर्वाइवल मैटर करता है शो में कि फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक तुम दिखो। वही गोल होता है। तो 2 शो करे मैंने, दोनों शो में ऐसा कुछ हुआ है तो मैं ग्लैड हूँ कि मेरे को किसी ने निकाला नहीं, मैं वोट आउट नहीं हो गया हूँ या मैं हार के नहीं निकल गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब बस वही है कि दुख होता है कि विनर नहीं बन पा रहा। हर बार फाइनलिस्ट का कैटेगरी लेके टैग लेके बैठ जाता हूँ हर बार। आप और योगेश मेरे को लगता है कि एक टाइप की जर्नी लगो है सब कुछ, मतलब यू आर लाइक विनर्स हो
बट वो ट्रॉफी नहीं मिल पा रही। वही बोलते ना भाई, सबको सब नहीं मिलता, तो वही हमारी किस्मत है। चलो बट एटलीस्ट गुल्लू को स्प्लिट्सविला मिल गया और रोडीज मिल गया, तो एटलीस्ट घर में ही आ गई। क्या भगवान के पता नहीं हाथ पैर जोड़ता है, क्या करता है भाई, उसने तो किस्मत लिखवा के आया कि ये जीतना है, ये जीतना है, ये जीतना है। तो मुझे लगता है वो हारने नहीं वाला, वो जो भी शो करेगा ना। मतलब अभी मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर बिग बॉस में जाता है गुल्लू तो वो जीतेगा ही। मैं 1% डाउट नहीं कर सकता उस पर। इतना ज्यादा मुझे विश्वास हो चुका है कि जीत जाएगा, वोटिंग के मामले में भी खींच जाएगा वो। रोडीज और बैटल ग्राउंड्स की दोनों जर्नी में आपको क्या लगता है कि दोनों की जर्नी में डिफरेंस क्या था? यार बहुत डिफरेंस था। जैसे मैं बैकग्राउंड कर रहा था ना, तो मेरे लिए वो इजी हो गया थोड़ा शो करने के लिए, क्योंकि मैं रोडीज करके आया था, तो मुझे पता था कौन क्यों क्या बोल रहा है, किस वजह से बोल रहा है, या शो किस वजह से क्या चाह रहा होगा मेरे से, किस टाइप का स्टोरी लाइन चल रही होगी, तो समझ में आ रहा था। बट रोडीज तो वो मेरा प्यार था, मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से कि रोडीज तो भाई मैं 10 साल से देख रहा था, सपना था सारी चीजें करके। तो वहाँ का तो हर एक मोमेंट मेरे को अनरियल लगता था। मैं हर दिन जब वोट आउट में खड़ा होता था ना, और ऐसे देखता रहता था, मैं सच में खड़ा हूँ यहाँ पे, ये रन सर बोल रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही है, वोट आउट होगा अभी। तो वो रोडीज वाली फीलिंग मेरे को लगता है मैं कभी वापस आ सकती है मेरे को, चाहे मैं कितना ही बड़ा शो कर लूँ, कितना ही अच्छा शो कर लूँ, बट जो रोडीज की फील थी, रोडीज का जो मेरा प्यार था, वो कभी किसी शो से ऊपर नहीं हो सकता। ब्रो एक ना एक बहुत ही तगड़ा आपका राइवल था बैटल ग्राउंड में, शिवा। तो आपकी राइवलरी तो अंदर तो थी बाहर भी, बाहर दिख भी रही है। तो भाई मतलब क्या था, मतलब व्हाट वाज दैट राइवलरी अबाउट, दो अल्फा मेल्स फाइटिंग विद ईच अदर? यार देखो, मेरे हिसाब से वो राइवलरी थी नहीं, क्योंकि उसकी मेरी एकदम वैसी लड़ाई हुई नहीं। और मैं मतलब मेरे को पता भी नहीं था, वो लड़ता नहीं था मेरे से। अगर किसी से भी पूछोगे तुम कंटेस्टेंट से, उसकी मेरी काफी बार ऐसा हुआ है कि अब लड़ेंगे अब लड़ेंगे। जैसा मैंने उसको सीजन 1 में देखा था, मतलब मैंने बाहर आके देखा, लिटरली से बताऊँ ना, मैंने बाहर आके देखा तो रील्स आ रही थी, बैकग्राउंड करके आया था, सीजन 1 की रील्स आ रही थी मेरे पास। तो मैं देख रहा था उसमें वो कितनी गालियां दे रहा है, कितना वो एग्रेसिव है, कितना वो एकदम चढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट हमारे सीजन में नहीं कर रहा था वो ऐसी कुछ चीजें। अब पता नहीं वो क्यों नहीं कर रहा था, बट अगर वो सारी चीज सेम करता तब होती है असली राइवलरी। मैं तो बाहर आके मेरे को तो मतलब मैं से बताऊँ ना, मेरे को 1% भी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। शो खत्म हुआ, क्योंकि मेरे को जिसके साथ जो था ना, जो बोलना था, मैं शो के अंदर बोल कर आया। अब वो बाहर जाके शायद मेरे को सुनने में आ रहा है, स्टोरीज लगा रहा है, रील्स बना रहा है, ये लिख रहा है, वो लिख रहा है। तो मेरे को वो था कि अगर तेरे को इतना कुछ बोलना ही था तो शो में बोलता, शो में बोला नहीं, शो में कुछ करा नहीं। अब बाहर क्या, अब भाई हम गुंडे तो है नहीं है, डेली जाएंगे यहाँ, लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सबका अपना करियर है, सबको अपने उसमें फोकस करना है, मैं उस पर लगा हुआ हूँ। एंड इफ अभी भी अगर उसके कुछ ज्यादा ही है, ज्यादा ही मेरे से कुछ हेटरेड है, तो फिर वो बात अलग है कि अगर सच में लड़ना ही है तो ऐसे वैसे। क्योंकि बीच में भी 1-2 बार पार्टीज में मिला था मुझे दूर दूर से, तो तब था, तो तब आ जाता मुझे, तब पकड़ लेता भाई मेरी कॉलर, फिर मेरे मारता, फिर हम भी देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो बस वही है कि ऑनलाइन पता नहीं वो क्यों कर रहा है सारी चीजें, क्योंकि जब शो भी खत्म हुआ था तब तक हमारे बीच में क्लियर था कि हाँ ठीक है, सॉर्ट आउट है, ये है वो है। एंड हरताज था, बट हरताज से मेरे को हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जो उसने शो में करा, सारी चीजें करी, वो उसने पहले भी कर रखी थी। तो मेरे को वो नहीं था, मेरे को हरताज से एक्सपेक्टेड था कि हाँ चले यार ये सारी चीजें करेगा, शो में ये करेगा, वो करेगा। तो मुझे किसी के लिए कुछ ऐसा फील था ही नहीं। मैं तो वापस आके, मैं बाहर आया, मेरी लाइफ में अलग कलेश चल गया, आपको बताया। मैं उन चीजों में पढ़ने से वाली से घर की चीजें सॉल्व करने में लगा हुआ था। तो ये था बस, बाकी ऐसे कोई राइवलरी नहीं थी। मैं शिव के साथ में है आप अभी कनेक्ट? शिवा के साथ नहीं, मतलब भाई, मतलब मैं वो मानता हूँ कि यार जब शो में तुम 15-20 दिन रहे हो साथ में, तब नहीं बनी तुम्हारी, तो अब बाहर वो बनना ना, जस्ट वो होता है कि हाँ जस्ट एक सही गुड वो रिलेशनशिप रखना सबके साथ ऐसे वैसे। तो मेरा है कि अगर उसको मेरे से वाइब नहीं मिल रही, मेरे को उससे वाइब नहीं मिल रही, तो बात ही क्यों करनी, छोड़ो। मैं ऐसे बस एक गुड टर्म्स में रहने के लिए मैं क्यों किसी से बात करूँ ना, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ बुरा ना अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सोच ही नहीं रहा। तो अपने लोगों में व्यस्त हूँ यार। वो उसमें डू यू फाइंड हिम कि लाइक एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब उसको लगता है कि वो है कंपटीशन वाला बंदा, लाइक तगड़ा बंदा? यार मैं आपको देखो सही बताऊँ ना, अब पहला सीजन में मैंने सुना था काफी अच्छा करा उसने, ये करा वो करा, बट जब शो आया ना, तो जैसे मेरा जो स्ट्रेंथ है, मेरी ब्रूटल स्ट्रेंथ है, ठीक है, कि मेरे को ऐसे ये वो सारे टास्क या फिर कुछ स्किलफुल टास्क होते हैं, वो करने में ज़्यादा मजा आता है। जहाँ स्ट्रेटेजी दिमाग लगता है, वहाँ ज़्यादा मजा आता है मुझे करने में। एंड वैसे टास्क में हम फंसे नहीं, हम फंसे कैसे टास्कों में, जहाँ बास्केटबॉल था। मैं आप देखना, जब से शिवा आया है तब से सारे टास्क में बास्केटबॉल आया है। अब एक उसका और मेरा 1v1 हुआ था, अब उसमें आप ये बताओ, वो बंदा नेशनल खेला, पता नहीं क्या अच्छा खासा बास्केटबॉलर है। 1v1 जब हम खेलते हैं तब ड्रिबल करके भी बंदा लेने नहीं देता, बोलो बास्केट मार देता है। एग्जैक्टली। वहां पे तो तुमको ड्रिबल भी नहीं करना, हाथों में ले लेके घूमना है, तो उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज था। तो मेरे को, अब मैं अगर उसमें मुझसे हार गया तो मेरे लिए वो ऐसा कुछ है नहीं। अगर इफ डांस का कुछ होता, कुछ ये होता, तो मैं तब जीत जाता, ब्रूटल स्ट्रेंथ का होता तब मैं जीत जाता। तो उससे कुछ ऐसे बेस्ट वेस्ट नहीं पता लगता। मैंने उससे ज्यादा तगड़े बंदे देखे हुए हैं, पिछले शो में भी देखे हुए हैं, इस शो में भी काफी अच्छे थे, मैक्स था, ऋषभ था, काफी बंदे अच्छे कॉम्पिटिशन थे। तो मैं उसके आने से ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा कि मेरे वो बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन आ गया, ऐसा आ गया वैसा आ गया, क्योंकि
काफी बंदे थे भाई जो शो जीता है मैंने उसको जीतने नहीं दिया एक बार भी। ठीक है मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं था, वो दिन दिन की बात होती है, टास्क की बात होती है, कौन कहाँ जीत जाए वो बात है बस। दिव्यांशु और आपका जो बॉन्ड है इनिशियली मतलब कुछ इतना सही बॉन्ड नहीं था, मतलब एकदम थोड़ा ऊपर नीचे करके चला, बट उसके बाद में लड़ाइयों के बाद में भी आप एक दूसरे को सपोर्ट करो यार, ये तो हमें लगता था कि यार ये कैसा बॉन्ड है यार, ये लड़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, दोस्त है नहीं है। एक कहावत सुनी है भाई तुमने, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो हमारा भाई हुआ जब हमको पता लगा कि भाई अब मेरे को भी शिवा नहीं पसंद, उसको भी शिवा नहीं पसंद, तो हम दोनों आपस में मिल गए। हमने ऐसे कुछ बात नहीं करी कि भाई चल ठीक है अब से अपना सॉर्ट आउट है, ये है आंखों में हमारी दोस्ती हो चुकी है गहरी। और आज के टाइम पे अगर मेरी किसी से बात हो रही है तो मैक्स से बात हो रही है और इससे दिव्यांशु से बात हो रही है, बताओ क्यों बताने बाद उसका, और डेली हम एक दूसरे को रोस्ट करते रहते हैं कमेंटों में एक दूसरे को, अबे जा वो कहता है, मैं उसको बोलता हूँ एक भी तू मेरे से जीत नहीं पाया एंड वो बोलता है कि तू ट्रॉफी तो नहीं जीत पाया ना, कोई बात नहीं ट्रॉफी में ले गया, ऐसे मतलब हमारा लड़ाई चलता रहता है मस्त। तो मेरे को नहीं पता था कि हमारा इतना अच्छा बॉन्ड बन जाएगा, सारी चीजें बन जाएगी, बट चीटिंग तो उसने करी थी भाई ऑडिशन में। तो मैं आज भी बोलूंगा। नहीं बट आपको क्या लगता है कि मतलब वो जो जीता है, विल यू एग्री कि हाँ ठीक है वन ऑफ द डिजर्विंग विनर्स था, और डू यू थिंक यू नो कुड हैव बीन बेटर, मतलब प्रॉब्ली यू और समवन एल्स? हाँ मतलब यार मैं तो ऑफ कोर्स अपने आप को सबसे पहला विनर मानता हूँ। दूसरा ऋषभ या फिर मैक्स में से कोई जीतना चाहिए था मेरे हिसाब से। तीसरे पे मैं दिव्यांशु मानता हूँ, क्योंकि दिव्यांशु को अगर तुम देखो तो जैसे मैं हूँ, मैंने मैक्स से भी 1v1 करा है, मैंने शिवा से भी करा है, मैंने ऋषभ से भी करा, मैंने सबसे करा है। दिव्यांशु ने मैक्स से नहीं करा 1v1, दिव्यांशु ने ऋषभ से नहीं करा 1v1, तो देख नहीं पाए कि कहाँ कितना क्या कर सकता है, कहाँ से क्या है, ये नहीं है। फिर स्ट्रगल वो दिखता ना कि सबसे लड़ा हूँ भाई, सबसे लड़ा हूँ इस ट्रॉफी जीतने के लिए, तो वो एक थोड़ा मिसिंग रह गया। मतलब मेरे को तो मैं ही लगता था विनर, बट कोई नहीं, अगर वो भी बनाए तो जो शिवा और उसमें से अगर देखा जाए तो ऑफ कोर्स दिव्यांशु था डिजर्विंग, क्योंकि स्टार्टिंग से खेल रहा है, पिला है, टूटा है, लंगड़ा भी था भाई वो पूरा आधे लास्ट के एंड टाइम में तो लंगड़ा घूम रहा था वो, तो उसमें था वो क्रेज, पागलपन था उसमें वो जीतने का, तो जीत गया। तो मतलब मेरे को अच्छा लगा। लास्ट में तो मैं ही इसको बोल रहा था कि भाई तेरे को जीतना है। मैंने कहा मैं नहीं जीता तो तेरे को ही जीतना है आज, चाहे कुछ हो जाए। तो मैं ही था सबसे ज्यादा चिल्ला रहा था, पागल हो रहा था वहाँ पे। काजल देख रही मुझे कि अच्छा क्या सीन है भाई, मैंने कहा हमारा हो चुका है कोर्ट, तू बाहर जा। ऋषभ और मैक्स को जो बीच में जो हुआ था, मतलब ये एक तो एक बहुत ही बड़ी एक वो चीज़, कंट्रोवर्सी तो नहीं बोलेंगे बट एक तरीके से ब्रदरहुड, बहुत सारी चीज़ें हो गई। व्हाट डू यू हैव, मतलब आप भी थे वहाँ पे, आप सपोर्ट भी करते उस टाइम पे? मतलब मैं बताता हूँ क्या हुआ। जब ऋषभ जाने वाला था ना, तो ऋषभ क्या है, ऋषभ एक वो होता है, ऋषभ एक बंदा है, उसको वो उस टाइम पे ना जब वो टास्क कर रहा होता है ऐसे फोकस हो जाता है, उसको तुम बस बोलते जाओ, भरते जाओ, वो उस टाइम पे खो जाता है। तो मैं उसको देख रहा था, शिवा है ना उसको बहुत तगड़ा पंप कर रहा था, तेरे को इसने ऑडिशन मारा है, तेरे को आज दिखाना है, कोई आज भाईचारा नहीं है, तेरे सामने दुश्मन खड़ा है, इसका तो ऐसे खींच दियो वैसे खींच दियो। और मैंने ऋषभ को बोलता हूँ, ऋषभ देख टास्क जीतने के हिसाब से खेलना, सामने वाले को इंजर्ड के हिसाब से मत खेलना, ठीक है। बट उस टाइम पे वो रश इतना ज्यादा था ना कि उसको मतलब वो मेरे को पता है वो भाई वो इतना बड़ा दिखता है, सब कुछ दिखता है, पर दिल से ना एकदम बच्चा है ऋषभ। वो इतना साफ दिल का है ना बंदा, मैं मतलब मेरे को ऐसा कभी अजीब सा हो जाता है कि यार वो इतना बड़ा है फिर भी वो इतनी सारी चीज़ें रखता है। जब उसने मैक्स को कर भी दिया था ना, सारी चीज़ें हो गई थी, उससे गलती से हो गई थी, तो उस बंदे का सर ऐसे नीचे झुका हुआ था, तब से सर नीचे झुका हुआ था उस बंदे का। जैसे ही कट होता है, सब कुछ होता है, वो जाके केसारी भाई के ऐसे पैरों में पड़ के सॉरी मांगता है कि सॉरी सर मेरे को नहीं पता था ये, क्योंकि उस बंदे को इतना गिल्ट फील हो रहा था। घर पे भी वो नहीं घूम पा रहा था ठीक से, मेरे से भी बातें कर रहा था, यार मेरे से गलती हो गई, ये हो गई, वो हो गई। और फिर वही मैक्स जैसा बंदा है, अगर उसको कोई ऐसा कर देता तो सो सुना था, बट उसको पता ऋषभ ने करा होगा तो गलती से करा होगा, तभी वो ऋषभ भी मैक्स भी ऐसा था, चल कोई नहीं है, वो। तो बस मुझे लगता है कि वो गलती से हो गया, 1% भी इंटेंशन नहीं था कि उसको वो सामने वाले को हर्ट करे, बट वो उस टाइम पर रश इतना होता है ना, और ये शो में 1v1 बहुत ज्यादा होता है, तो 1v1 में तुम हारते हो तो बहुत ज्यादा दुख होता है, तो इसलिए हर बार प्रूव करने का जो एड्रेनलिन रश होता है ना उस टाइम पे, वो बहुत नेक्स्ट लेवल का होता है। किस लेवल की इंजरी हुई है मैक्स भाई को? भाई मैक्स अभी भी वो ऐसे लंगड़ा के चल रहा है। अभी मुझे उसने फोन करा कि तू चाचू बन गया। चाचू बन चुका है, उसका लड़का हुआ है। तो बाकी मैं 15-20 दिन तक, शो खत्म होने के बाद भी 15-20 दिन तक वो यहीं पे था हॉस्पिटल में, मैं मिलने जाता था उससे यहाँ पे। अच्छा। तो वो बेचारा लेटा पड़ा, वो चल भी नहीं पाता, और इतना अजीब लगता था कि जो पहलवान बंदा है, जो दिन भर कसरत करता है, सारी चीजें करता है, वो बंदा बेड से नहीं उठ पा रहा। तो उसको अभी 2-3 महीने लगेंगे रिकवर होने में। तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार शो खत्म होने के बाद सोचता था जिसके साथ घूमूंगा, मजे करूंगा, ये करूंगा, वो खाट पे पड़ा यूं करूंगा। तो अभी जाऊंगा उसके पास में, दिल्ली जाना है मुझे उससे मिलने। लाइफ लॉन्ग इंजरी है उनकी, मतलब या फिर ऐसे कि अभी टेम्परेरी यार उसका बेसिकली जो होता है ना, अपनी हैमस्ट्रिंग होती है ना, अपनी हैमस्ट्रिंग में 3 मसल्स होती है पीछे। अच्छा। उसकी तीनों टूट गई थी। तो अब वो सर्जरी हुई, जब उसको जोड़ा है वापस मसल्स को, अब वो टाइम लगता है हील में, बट उसको आदत है, क्योंकि पहलवान आदमी है, काफी इंजरीज वगैरह हुई है उसको।
तो वो झेल लेगा, उसके पास बहुत खुराक है, वो कसरत करके सब ठीक कर लेगा वो। अगर वो उनको ये इंजरी नहीं होती तो डू यू थिंक दैट ही कुड हैव बीन मेरे को भाई, मैं हमेशा यही सोच रहा था कि मैं या ऋषभ से लड़ रहा हूँ फिनाले में या मैं मैक्स से लड़ रहा हूँ फिनाले में। मैं सिर्फ अपने आप को, मैं सिर्फ इसी टाइम इसी उससे प्रिपेयर कर रहा था। मैं क्या बताऊँ, मैं 84-86 kg पे गया था मैं अंदर इतना दबा के खाता था ना भाई, इतना दबा के कि साला मेरा वेट ऊपर हो, इनका 110 किलो है, थोड़ा वेट ऊपर होगा, स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी। मैंने 96 वेट कर लिया था मेरा। क्या बात कर रहे हो? सच में, मैं बाहर आया हूँ, मैंने वेट देखा, मेरा 96 वेट हो चुका था और मैक्स बेचारा अब कमजोर हो गया 84 हो गया। तो मैंने बोला अब आ जाइए, तो मेरे से अब आ जाइए, अब बताता हूँ तुझे। आपकी एक रोडीज में गुंजन थी साथ में, जो गुंजन जी थी अभी के टाइम पे, क्या चल रहा है आप लोगों के बीच का बॉन्ड यार? पहले तो लाइक डू यू थिंक दैट इन गर्ल्स शी वाज सपोज्ड टू बी द डिजर्विंग विनर? उसके अलावा अभी आपका चल क्या रहा है, मतलब कि उन लोगों के बीच में, क्योंकि आपकी बन नहीं रही है यार, मतलब इतना पता चल रहा है कि एक दूसरे को अनफॉलो भी कर रखे हो। अभी वैसे मैंने आपस फॉलो कर लिया, हम दोनों ने आपस में, अभी आई थी घर पे वो, तो बात हो गई थी, मैंने उसको समझा दिया, उनका गलत तू थी, तो उसने मेरे से सॉरी मांग लिया, तो हमने फॉलो कर दिया। बेसिकली ना एक टाइम था जब मैंने उससे रोडियम्स बोल रहा हूँ 2 साल पुराना भी याद है, शो पे ही बोलते थे साले कितनी बार कट करना पड़ता है, क्रेडिट्स बोल। तो वही है कि क्रेडिट्स मैंने उससे छीन लिए थे और मेरे पीछे उस बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी कि अगर मैं उससे नहीं लेता ना तो उससे 15% लिए जाते शिवा, क्योंकि उसके पास एक बहाना आ जाता कि भाई तूने लिए रेखा से, अब मैं इससे लूंगा। बट मैंने वहां पर उससे लेकर मैंने एक लाइन बोल दी थी कि भाई जो मेरे मेंटोर है, मैं मेंटोर के खिलाफ नहीं जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वो करूंगा। मुझे पता था शिवा उसकी गैंग में, तो अब वो भी ये सुन के नहीं करेगा, क्योंकि अभी मैं बोलता यार चोरी करना पाप है, तो आप चोरी थोड़ा ना करोगे, आप रुक जाओगे कि हाँ यार ये गलत बात है। तो ऐसे वो रुका, ऐसे मुस्कान की गैंग में हरताज था, तो हरताज रुकेगा। तो मैंने इसीलिए वो लाइन बोली, इसलिए मैंने उसे छीने, एंड तभी उन्होंने उससे नहीं लिए, उन्होंने काजल से लिए। बट वो फिर प्लांट कर रहे थे ना, शिवा एंड हरताज का काम था प्लांट करना, हर एक बंदे को ऐसे काम में भरते थे, सब कुछ करते थे। मुस्कान को काफी बार भरा, बट जब गुंजन को भरा, गुंजन मान गई। तो उस दिन मेरे को जब ऋषभ बोल रहा था कि भाई तू ऐसा क्यों करा, वो करा, तेरे को नहीं लेने चाहिए था, मैंने कहा देख मेरी पहली जिम्मेदारी मेरी प्रियंका मैम से, मेरे को शो में वो लेकर आया है वापस, मैं जाने वाला था, तो मेरा पहला वो है। बाकी बाद में जो मुस्कान गुंजन के साथ है मेरा बॉन्ड, वो बाहर मैं उसका हूँ, उसका भाई हूँ, मैं हर जगह खड़ा हूँ मैं उसके लिए, बट शो के लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। ऐसे ही रोडीज में भी था, जब मैं रिया मैम के खिलाफ जाके कभी योगेश या गुल्लू को सपोर्ट नहीं करता था। एग्जैक्टली मैं रिया मैम को मनाता था आधा घंटा। जब भी मैंने बिट्रे करा, रिया मैम को पता था पर्सनली कि हाँ आज वहाँ कर देगा वोट, आज इधर कर देगा वोट, क्योंकि मैंने मनाया है मैम को बोल के, मैम प्लीज 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 प्लीज। मैं कभी खिलाफ नहीं गया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रिया मैम थी। एग्जैक्टली मेरे को वो आगे बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे, दोस्ती यारी बाहर भी चल जाएगी, बाहर सब कुछ हो जाएगी। तो मैंने वही चीज उसको बोली यार, मैंने रोडीज में भी वही था गुंजन, ऐसा नहीं मैं चेंज हुआ हूँ, सब कुछ हुआ हूँ, और मेरा तू कंपटीशन है नहीं, मैं तेरे से क्यों लूंगा। यहाँ पे लड़की का अलग विनर है, लड़के का अलग विनर है। एग्जैक्टली मेरे दिल से मैं स्टार्टिंग में उसको बोलता था कि तू ही जीतेगी और तू ही जीतनी चाहिए, एंड वही जीती। मैं एंड तक भी उसके लिए खुश था, बट काफी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, लोगों ने भर रखा था सब कुछ, और बाहर आके भी वो मेरे खिलाफ है ना स्टोरीज डाल रही थी। मैंने एक दो बार टोंट मार दिया, मैंने कहा क्या पागल है, क्यों डाल रही है मेरे खिलाफ स्टोरीज वगैरह करके। उसने फिर भी डाल दी। अब मैंने कहा मुझे बहन है, मैं उससे गुस्सा नहीं हो सकता, कुछ बोल नहीं सकता, अनफॉलो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं देखनी तेरी स्टोरीज भाई, डेली खुद की गाली नहीं देखनी। मैं मस्त अपनी अच्छी स्टोरीज देख रहा हूँ, फैन पेजेस लगा रहे हैं, सबको लगा रहे हैं, एकदम से आ रही है कि रोहित ऐसा रोहित वैसा। मैंने कहा फिर मैंने अनफॉलो मारा, मैंने कहा यार इसको अनफॉलो मार दो। अब सॉर्टेड है। हाँ सॉर्टेड है, मतलब वो एक वो होता ना कि थोड़ा सा दिल वही रहीमन दागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो वो हो जाता है कि जब रिश्ते में सारी चीजें आ जाती है ना, तो एक थोड़ा है खटास तो रह गया कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब बैक टू नॉर्मल नहीं हो पाया जैसे पहले था। बहन है, जो सारी चीजें होगी वो करता रहूंगा, बट वो बॉन्ड नहीं मैं मिस करता हूँ जो शो के अंदर था ना। मैं उसके लिए पूरा सोचता था, वो मेरे लिए पूरा सोचती थी, एक दूसरे को हम समझाते थे। वो बॉन्ड थोड़ा रह गया। आपको और मुस्कान का बॉन्ड कैसे चल रहा है? मतलब बहुत सारे बीच में लोगों ने बहुत सारे शिप भी किया। आप लोगों को शिप भी किया था बीच में लोगों ने। मेरे को पता लग गया था शो में भाई कि ना इसको और मेरे को शिप कर रहे होंगे बाहर सारी चीजें। उस टाइम पे हम रिलेशनशिप में थे सूजी के साथ। yes. तो मैंने कहा बाहर गलत वो नहीं जाना चाहिए, तेरा मेरा एंगल गलत दिखाएंगे बाहर। तो मैंने लिटरली उसको बोला था कि वो मेकअप कर रही थी, मैंने कहा कम करते लिपस्टिक से ना मेरे यहाँ पे दिल पे सूजी लिख दे, और मैंने सूजी लिखवा के घूमा हूँ भाई मैं लास्ट दिन। और वो मेरे ब्रेकअप के 4 दिन बाद एपिसोड आया। कितना दुख दर्द हुआ होगा। और वही बंदी जाके बोल रही है कि नहीं तूने उसके साथ ऐसा करा वैसा। मैंने कहा बे यार, मैंने खत्म होते के साथ सबसे वीडियो कॉल कराई थी सूजी की, कि जब मैं घर के अंदर था मैंने फोन लेके सबकी वीडियो कॉल कराई, हाँ ये है, ये वो है, ये है वो। बट क्या यार, बट ये ब्रो दिस इज एग्जैक्टली वन ऑफ द थिंग्स कि पूरा नेशन वांट्स टू नो कि आपका एंड सूजी का जो चीज हुआ है ये क्या सीन था। लाइक
आप लोग जस्ट राइट आफ्टर स्प्लिट्सविला के फिनाले जब आया तो उसके बाद में आप लोगों को ब्रेकअप हुआ था बिकॉज ऑफ जो भी चीजें सूजी ने किया था उस चक्कर में, या फिर हुआ क्या था? भाई देखो, मेरे को आज तक नहीं पता चला कि मेरा ब्रेकअप हुआ क्यों। आप लोग रिलेशनशिप में कब आए थे? रिलेशनशिप में हमको 2-3 महीने हो गए थे आए हुए, बट हम ओपन नहीं कर रहे थे। ओपन मैंने इतना मतलब फिर हो गया था, धीरे धीरे सब कुछ हो गया ना। तो शो से 15-20 दिन पहले मेरा एकदम ओपन हो चुका था। हमारा प्लान था शो के बाद मैं आऊंगा एंड हम एक व्लॉग बनाएंगे जहाँ मैं इसको प्रपोज करूंगा कुछ अच्छी तरीके से। इसको ग्रैंड प्रपोजल चाहिए था मेरे को। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ अच्छा देंगे एंड हमारी हम स्टोरी बताने वाले थे, कैसे मिलेंगे क्या नहीं मिलेंगे, ऐसे करके हम पूरा सोच रखा था मेरे दिमाग में। मैं अंदर बैठा बैठा वही सोचता था कि बाहर जाऊंगा, ये करूंगा, सारे सबको सूजी बोलता था भाई मैं पूरे शो में। सबको पता है मेरी बंदी है, उसकी मम्मी का नाम आलिया है, उसका ये है, उसका वो है, सब कुछ बता रहता था मैं। दिन भर उसकी बातें करता रहता था। तो अब मैं बाहर आया हूँ। बाहर मैंने योगेश को बोला था कि यार सूजी का ना ध्यान रखियो, मैं क्योंकि उसकी आकांक्षा और शुभांगी से अनबन हो रही थी, बातचीत नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा यार वो अकेले ना पड़ जाए, मैं हूं नहीं अभी यहाँ पे, तो तू एटलीस्ट उसके पास रहियो। मैं सूजी को ही बोल के आया था, तेरे को कभी कुछ मदद चाहिए हो, कुछ अकेलापन हो, कुछ बात करनी हो तो योगेश को बोल दियो, ठीक है, योगेश के साथ बात कर लियो तो सारी चीजें। बाहर आया हूँ तो पता लगा कि जिसको मैंने ख्याल रखने के लिए बोला था उसी का सामने वाली ने ख्याल नहीं रखा, उसकी मार ली है। ठीक है, अब मैंने कहा यार फक ये क्या हो गया। मैं आते ही सूजी से मिला, मैंने सूजी को बोला तूने ये क्या करा, वो करा है, तुम को नहीं करना चाहिए था ये सारी चीज़ें। फिर उसने बोला मैं क्या करूँ, हो गया ये सारी चीज़ें। मैंने कहा तू पागल है, अभी भी इस चीज़ को हटा सकते हैं, जो एपिसोड आएगा उसके बाद तू बोल देना कि भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं है, नहीं इससे मैं गलत दिखूंगी, ये वो। मैंने कहा इसके बिना तो और गलत दिखेगी। दोस्ती में दगा देना बहुत, और मेरे जैसा बंदा जो दोस्ती को ऐसे बोलता है भाई दोस्ती से ऊपर कुछ नहीं, और तुम मेरे सामने सारी चीज़ें कर रहे हो। तो अनबन चल रही थी, बट हम फिर भी सॉर्टेड आउट थे कि मेरे को ऐसा नहीं था कि मैं सूजी छोड़ दूंगा। ना मुझे योगेश ने बोला था कि सूजी छोड़ दे, मेरे और सूजी में चूज कर। बट क्या हुआ, एक हफ्ते तक हम मिल रहे थे, ठीक है। जब एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते के बाद एक लाइव थी। उस लाइव में मेरे को शायद लाइव था या व्लॉग था, उसमें योगेश मेरे से पूछता है कि वो ये तेरे बंदी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा करा। मैंने कहा प्लीज़ मत बोलो ये वो कुछ भी करके। एंड फिर बोलता करते वो चूज़ करना पड़े तो क्या करेगा तू। मैंने कहा भाई देख ऑफकोर्स अगर मुझे कहीं भी कभी भी चूज़ करना पड़ेगा तो मेरे लिए भाई सबसे ऊपर है, बंदी नहीं है। बट फिर भी डोंट हेट सूजी, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ सूजी को हेट मत करो, जो बोल रहे हो प्लीज़ मत बोलो यार, छोड़ दो कोई बात नहीं, माफ़ कर दो बच्ची है। मैं इस तरीके से हर जगह जाके बोल रहा हूँ। उसको सिर्फ उतनी सी क्लिप दिखी कि वो बोला ये बोला वो बोला। मैंने कहा भाई पूरा व्लॉग देख। उसने मुझे भेजा ये देख तू क्या बोल रहा है। एंड वो मुझे बुला रही थी मिलने के लिए। एंड हमारा प्लान था कि एक इवेंट में हम दोनों जगह सेम जा रहे थे। तो हमारा प्लान था कि 10 बजे वहाँ मिल रहे हैं। 9 बजे एकदम से मुझे बोलती है कि नहीं मिलना भाई मेरे को, तू इधर आ, मैं इवेंट में नहीं जा रही, तू मेरे पास आ। मैंने कहा मैं इनके साथ भी जा रहा हूँ, तेरे चक्कर में इनको हाँ बोला कि मैं भी चलता हूँ उस इवेंट में, अलग से तेरे से मिल लूँगा। मैंने कहा फिर कल मिलते हैं। उस बात में ब्रेकअप हो चुका था हमारा, क्योंकि उसने मेरे सामने एक तरीके से कंडीशन दे दी थी कि या तो तू दोस्त चुन ले या तो मुझे चुन ले। तो मैं ऐसा था यार, मैंने कहा जब मेरा दोस्त सोच सकता है, योगेश सोच सकता है कि भाई अगर मैं इसको बोलूंगा, वो मेरे पे आग रखता है पूरा भाई, मैं भी इस पे आग रखता हूँ, मैं भी उसको बोलूंगा सारी बंदे छोड़ देगा वो। बट हाँ, तो मेरे को उसका आग बनता था कि भाई इसने मेरे साथ गलत करा है तो छोड़ दे इसको। मैं छोड़ देता, बट उसने बोला नहीं, क्योंकि मैं फंस था कि यार मेरे को पसंद है, इसको पता है कि फीलिंग्स है इसको, तो मैं मेरे दोस्त साथ क्यों बुरा करूं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहा था, इन दोनों को बोलता था यार मिल लो, एकदम सॉर्ट आउट कर लो, सारी चीज़ें खत्म कर दो। बट ये चीज़ मेरी बंदी ने नहीं सोची मेरे लिए कि अगर मुझे मेरे दोस्त को छोड़ने के लिए बोली तो मैं किस सिचुएशन में फंसूंगा। मैं जस्ट भाई एक शो करके आती हूँ ना तुम बाहर, तो तुम एक अलग दुनिया से आए हो। पहली बात इतना टॉक्सिक माहौल, सब कुछ माहौल, और मैं हारा हूँ, साला फिनाले आ रहा हूँ, एक गुस्सा तो होता ही है। एंड बाहर आके मैं उन चीज़ों के बारे में सैड नहीं हूँ, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था। मैंने कहा यार प्लीज़ यार इस टाइम पे तो सारी चीज़ें मत करो। एंड फिर वो बोलने लगे कि नहीं यार मुझे ब्रेकअप चाहिए, मुझे अलग रहना है, और क्या बोलते हैं तूने मुझे कभी प्यार ही नहीं करा। तो मैंने कहा मैंने तुझे कभी प्यार ही नहीं करा। करी नहीं। मैंने कहा ठीक है भाई फिर तो छोड़ दे। उसने काफ़ी बार मुझे बीच में बोलती थी हम छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इस बार मैंने बोला चल तू कर ले खत्म। तो मैंने जब मैं ऐसे खत्म करके मैं चाह रहा स्टाइल में कि अनफॉलो मारूंगा, देखा तो पहले ही मुझे अनफॉलो मार रखा है उसने। तो मैंने कहा ये तो बहुत तगड़ी बेइज्जती। फिर थोड़ी देर में देखता हूँ कमेंट मेरे वीडियोस में नीचे जाकर कमेंट्स कर रही है कि मैन चाइल्ड है, ये है, सपोर्ट्स चीटिंग है ना। मैंने फिर ब्लॉक ही मार दिया। मैंने कहा इसके कमेंट नहीं देखने चाहिए भाई मेरे को। मैंने उसको मार दिया ब्लॉक। एंड फिर मुझे बुरा लगा। मैंने कहा जो बंदी मुझे बोलती थी रोहित मैं तेरी जर्नी से बहुत इंस्पायर हूँ कि तूने लाइफ में ऐसे करा है, खुद से करा है, तू कितना मैच्योर है, ये है वो है, मेरा बहुत अट्रैक्शन पॉइंट था उसके लिए वो चीज़। एंड अब मैं उसको अचानक से मैन चाइल्ड दिख रहा हूँ। मतलब 21-22 साल की उम्र में बंदा अपने पैरों पे खड़ा हो गया, जो अपने सपने थे वो करने लग गया। एंड क्या क्या मैंने करा है भाई लाइफ में पैसा कमाने के लिए, हर एक चीज़ करी, छोटी छोटी चीज़ें करी है। एंड वो चीज़ें करके मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, और फिर भी मुझे बोला जा रहा है मैन चाइल्ड। तो ठीक है भाई, अगर इस चीज़ इन सब करने के बाद भी बंदे को मैन चाइल्ड बोलते तो मैं मैन चाइल्ड हूँ। तो मुझे वो स्टेटमेंट बहुत डिफर दिखी। एंड उसके बाद एक चीज़ आई कि अगर
एक चीज़ उसने डाल दी कि इसने चीट करा है मेरे पे। Yes. अब ये बताओ, अगर मैंने व्लॉग डाला था तभी, व्लॉग में हम कितने सही दिख रहे थे, खुश दिख रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। अगर मैंने उस पर चीट किया होता और उसको ऐसा लग रहा होता कि हाँ भाई तूने चीट किया है, सब कुछ करा है, मेरे से वो बात करती या पहले दिन ही बोलती तूने मेरे पे चीट करा है, फक ऑफ, तू जा, ब्रेकअप हो गया हमारे बीच में। क्योंकि तेरे को पता था, मैंने उसको पहले ही बता गया था कि भाई उस लड़की से मेरी क्या बातें हुई, ये बातें हुई, उसके पास फ़ोन था मेरा, मतलब आर्यन ने चैट्स वगैरह भेज दिए मेरे दोस्त ने कि क्या बातें हुई बीच में, तो सबको दिख रहा था कि नहीं हूँ मैं, एंड उसको भी पता था ये सारी चीज़ें, वो मेरे पे बिलीव रखती थी, बाहर सपोर्ट कर रही थी, तभी वो उसको पहले से पता कर गया था मैं सारी चीज़ें कि ऐसा हो सकता है, वाइल्ड कार्ड बुला सकते हैं उसको ट्विस्ट के लिए, कुछ भी करने के लिए। एंड अब एकदम से जब ब्रेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, तो तुम मुझे एकदम से चीटर का एलिगेशन कर रहे हो, तो ये चीज़ बहुत खराब होती है कि एक रिलेशनशिप खत्म होता है, उसके बाद तुम एक दूसरे की धजिया उड़ा रहे हो सोशल मीडिया पे। मैंने फिर भी भाई, तब तक भी मैंने, जब उसने चीट का भी इल्ज़ाम लगाया ना मेरे पे, तब तक भी मैंने उसके लिए कुछ नहीं बोला, ना मैंने उसको जो उसको नाम बुलाया जाता है, ना मैंने उस तरीके से उसको बोला। मेरे लाइफ में भी लोग नीचे कमेंट कर रहे होते हैं ना, मैंने तब भी बोला, मैंने कहा यार मत बोलो, उसका मेरा पर्सनल है, मैं मेरा बोलने का हक है, पर तुम्हारा नहीं है, ठीक है। अब वो योगेश था, योगेश बीच में बोल देगा, ये कर देगा, मैं उसको बोल देता भाई रुक जा, सारी चीज़ें कर ले, बट मैं एटलीस्ट मैं नहीं बोलता था फिर भी कि भाई मेरे को नहीं बोलना, मैं क्यों करूँ। एक टाइम पे मैं उस बंदी को बोलता था तेरे से प्यार है, तो ये है मेरे लिए, वो है, मैं उसको गालियाँ दूँ, ये करूँ वो करूँ, तो मेरा वो नहीं था सारा माइंड सेट। तभी मैं पॉडकास्ट वगैरह भी नहीं दे रहा था भाई, वो कितने देकर आ गई थी। बट जब मैंने उसका व्लॉग डाला ना, उसने फिर स्टोरी डाल दी एक हफ्ते बाद कि ये करते हैं, वो करते हैं। उससे पहले उसकी मेरी चैट पे बात हो चुकी है, एक दिन पहले वहीं सॉल्व हो चुका है कि वीडियो इसलिए डाली थी, ये करके डाला था, इसलिए डाला था, सब कुछ चैट्स मेरे पास स्क्रीनशॉट प्रूफ है कि भाई किस लिए बात हुई, कितनी सही टोन में हमारी बात खत्म हुई। एंड बस फिर वही, तो तब मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा भाई अब ठीक है, अब मैं भी दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। एंड उस वीडियो में वो पता क्या बोलती है कि मैं गई थी रोहित के पास ब्रेकअप के बाद, तो प्लीज़ यार ये वो जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ था ना भाई, इसने मेरे को अनफॉलो मार दिया था, मेरे बारे में कमेंट कर दिए थे, सबको पता वो टाइमिंग क्या है। उसी रात को 3 बजे उसका मेरे को फेस टाइम आया था, 3 बार मैंने काटा, फिर उसका टेक्स्ट आया कि भाई फ़ोन उठा, मुझे तेरे से बात करनी है। मैंने कहा आप कमेंट्स में बात करो, आप कमेंट्स में अच्छी बातें करते हो, यहाँ बात मत करो, ठीक है। फिर उसके मैसेजेस आए कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि वर्क हो जाए, सारी चीज़ें हमारा वर्क हो जाए। मैंने कहा इसे वर्क करना बोलते हैं, हाँ तुम इतनी जगह जाके कमेंट्स कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, इसे सॉर्ट आउट करना बोलते हैं कि ये अपना रिलेशनशिप चल जाए। देखो पर्सनली आना चाहिए था मेरे पास। हमारा ब्रेकअप भाई ऑनलाइन हो गया, हम मिले भी नहीं, मिल के एक बार होता कि हाँ ये सारी चीज़ें तेरी गलत है, मेरी गलत है, हम चलो अपार्ट होते हैं। मेरे को पता भी नहीं लगा मेरा ब्रेकअप कब हो गया, सामने से कब छोड़ के चली गई। एंड बाहर ये नैरेटिव चल गया कि रोहित ने दोस्ती के लिए उसको छोड़ दिया, दोस्ती के लिए उसको छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर ये नैरेटिव चल रहा है ठीक है, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि अगर मेरे को छोड़ना भी होता तो मैं छोड़ देता, अगर ये रीज़न भी होता तो सही था ये रीज़न, बट ये रीज़न नहीं था। मैंने योगेश के लिए नहीं छोड़ा उसको, बट छोड़ देता, वो बात अलग थी दोनों में से। उसने मुझे छोड़ा एंड वो वापस आई, मुझे बोलने लग गई तू मेरे पे गिव अप मार रहा है, ऐसे वैसे करके। मैंने कहा मेरे को तो ऐसे लड़ना नहीं है, तूने मेरे जितने टाइम तो मेरी लाइफ में थी उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड तू ज़िंदगी में आगे सब कुछ करे, ये करे वो करे। एंड मैंने उसको फिर ब्लॉक कर दिया कि भाई मेरे को और आगे कन्वर्सेशन नहीं बढ़ानी। और अब बोल रहे कि मैं तो कभी आई नहीं थी। भाई प्रूफ है, सब कुछ स्क्रीनशॉट्स है मेरे पास, सब कुछ है। मैं क्यों, पर मैं कितना ही करूं तुम्हारे बारे में, कितना मैं नहीं हूँ वो स्क्रीनशॉट डालना, इतने हर पॉडकास्ट में जा जाके सब कुछ दिखा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो तब मेरे को लगा कि यार मेरे को अब लगता है कि मेरे को मेरी अपनी स्टोरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आने लग गया चीटर। मैंने कहा चीट करा किसके साथ है ये तो बताओ, हमें भी तो पता लगे कि चीट करा कब था। और साला एलिवेटर वाली बता रही थी ना, हाँ उसने वो बोल दिया, सारी चीज़ बोल दिया, वो प्रूफ हो चुकी थी शो के अंदर कि नहीं आई वॉज नॉट रॉन्ग, वो सारी चीज़ें वहीं दब चुकी थी। अगर वो सच्चा होता तो वो लड़की कितनी मार लेती। पहले शायद सुजान ने एक बार ये भी बोला था कि नहीं इसने चीट नहीं किया, जब इनिशियली जब ऐसा था, जब उसने खुद ही बोला था कि पहले चीट नहीं किया, जब ब्रेकअप हुआ उसने बोला कि नहीं इसने चीट किया। अब बताओ, अब मैं क्या बोल सकता हूँ भाई इसमें। तो आप लोग जब रिलेशनशिप पे आए थे, लाइक व्हेन यू बिफोर, आप जब बैटलग्राउंड में, उससे पहले आप लोग रिलेशनशिप में आ चुके थे, मतलब बट हुआ कैसे था, आप लोग कनेक्ट कैसे हुए एक दूसरे को? सुजान तो ऑब्वियसली बात है यार, मतलब जब स्प्लिट्स आया था तो मैंने जब पहला एपिसोड देख रहा था, क्योंकि दोस्त वगैरह गए हुए थे, तो मैं स्प्लिट्स का पहला सीजन देख रहा था, तो मेरे को दिखी थी सुजान करके एक लड़की है, ये करके। ये जैन की बात है? हाँ जैन की बात है। जब भी आया था वो स्प्लिट्स, तो उसके टाइम पे उसका मेरे पास टेक्स्ट आया था सुजान का। अच्छा। उसका मेरे पास फॉलो आया था, मैंने फॉलो बैक दे दिया था। मैंने कहा अच्छा स्प्लिट्स में आई बंदी तो फॉलो बैक दे देता हूँ। फिर उसके बाद उसका मेरे स्टोरी पर रिप्लाई आया था। अब मुझे एकदम कन्वर्सेशन नहीं पता, बट मुझे टॉपिक पता है कि उसका टॉपिक ये था, उसने मुझे बोला था कि तू क्यों नहीं आया शो में। मेरे को लगता था तू आएगा, तू वाइल्ड कार्ड आएगा, मैं तेरे लिए वेट करती थी, क्योंकि मुझे योगेश बोलता था कि मेरा दोस्त है रोहित, वो आएगा एज अ वाइल्ड कार्ड में, अगर वो आएगा तो तेरे को चूज करेगा। इस तरीके से पता नहीं उसने क्यों बोला था, योगेश ने दारू पी रखी थी उसने बाकी, पर उसने वो सारी चीज़ें बोल रखी थी उसको। तो हमारी ऐसी थोड़ी फिर अच्छी बातें होने लग गई, सब कुछ बातें होने लग गई। एंड मैं दिल्ली गया हुआ था शादी के लिए, शिवांगी का कोई इवेंट था, फैमिली इवेंट, उसमें गए हुए थे हम सारे दोस्त।
एंड उस टाइम पे सुजान भी दिल्ली आई थी एमटीवी का कुछ प्रमोट करने स्प्लिट्सविला। तो तब हम मिले, तब उसका मुझे टेक्स्ट आया कि मिलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। और गुल्लू था तो हम वीडियो कॉल कर दिया था गुल्लू ने, दल्ला हरामी। मैंने बताया मेरी इससे बात हो रही है, उसने फ़ोन कर दिया और वो भाभी भाभी बोलने लग गया, सारी चीज़ें करने लग गया। एंड वहाँ से वो सारा चीज़ बिल्डअप स्टार्ट हुआ, मिलने लगे, मिलते मिलते सारी चीज़ें हुई। तो स्टार्टिंग में हम श्योर नहीं थे कि सीरियस होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं सबसे पूछता था अगर मैं सच सीरियस हो सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फटती थी भाई। जो मुझे उसको थोड़ा पास्ट पता था ना शिव वाला, तो मेरे को वो था कि यार कल को मैं इतने टाइम बाद एक कमिटेड रिलेशनशिप में आऊँ और सबको पता लगेगा भाई, ऑनलाइन डालूंगा मैं सबको, सारी चीज़ें करूँगा। तो मेरे को कहता यार कि ये इस तरीके से अगर कभी ख़राब भी हो तो इस तरीके से ख़राब ना हो कि मैं रिग्रेट करूँ, या फिर अब मेरे नाम से भाई उसका नाम जुड़ चुका है, देखो ठीक है। अब जो सारी चीज़ें हमारे बीच में ज़िंदगी भर जुड़ चुकी है, अब किसको चाहिए सारी चीज़ें? तो सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आ जाए और रिलेशनशिप चला भी नहीं, 3 महीने का रिलेशनशिप में इतना है जो वो हो गया सब। तो मैं चाह रहा था कि एटलीस्ट मैं रिलेशनशिप में आऊँ तो ऐसी बंदी के साथ आऊँ कि जो मैच्योर हो, काफ़ी टाइम तक चले, एंड बहुत वो सारी चीज़ें हो। बट वो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाई। तो जो लास्ट रिलेशनशिप इसने किया था वही इसने मेरे साथ कर दिया कि कुछ भी बोलने लगे, कुछ भी एलिगेशन लगाने लगे, कुछ भी ब्लेम लगाने लगे, जबकि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा भाई, सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा तुमको, वो फिर भी बोल रही है। फिर एक बार वो बोलती है कि भाई मुझे साथ रिलेशनशिप में ऐसा नहीं लगता था, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में हूँ, मुझे लगता था मैं इसके दोस्तों के साथ रिलेशनशिप में हूँ, हम साथ है लगता था। मैंने कहा भाई वो सिर्फ मेरे दोस्त है, गुल्लू तेरा दोस्त नहीं था, योगेश तेरा दोस्त नहीं था, कांक्षा तेरी दोस्त नहीं थी। जब मैं चंडीगढ़ जाता था, अगर देखो मेरे दोस्तों से नहीं प्रॉब्लम थी, जब मैं चंडीगढ़ जाता था तब क्यों जाती थी इनके पास, तब क्यों जाती थी शिवांगी घर, उनसे बैठने, उनके साथ टाइम स्पेंड करने, मिलने, क्योंकि तेरे को अच्छा लगता था, हम साथ में रहते थे। और भाई मैं तो वही बंदा हूँ, और कौन सी बंदी नहीं चाहती कि अपने दोस्तों से नहीं मिला है? बिल्कुल, दोस्तों से मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, इतना वाइब आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, उसको भी मजा आता था। बट कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी बोल दो, तो वहाँ पर वो कुछ भी होने लग गई। शुभांगी और मेरी वाली रील के नीचे कमेंट करने लग गई लोगों ने, हमने ऐसे ऐसे करके वो बनाया था। शुभांगी को लिटरली मैं बहन बोलता हूँ, बट वो शो उस सॉन्ग की डिमांड थी कि एक लड़की चाहिए। अब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, सुजान का मैं रेट बोलूंगा तो आपको पता है हाई होएगा, एंड वो नहीं मान रहे थे कि सुजान नहीं। अब मैं एक रिलेशनशिप में हूँ तो मैं एक अननोन लड़की के बदले जिसको मैं बहन बोलता हूँ, मैं उसके साथ ही जाऊँगा ना, क्योंकि सुजान है। एंड जब वो पूरी वीडियो शूट हो रही थी, पूरी वीडियो में सुजान थी साथ में हमारे, जब मैं शूट कर रहा था, व्लॉग है हमारे पास व्लॉग का, तो उस रील का उसके सामने शूट हुआ है। एंड अब वो उस पर जाकर कमेंट कर रही है, देख लो भाई बहन ये वो। अरे भाई तुम कुछ भी बोल रहे हो, तेरे सामने की बात है तो खुद हंस रही है, खुद ही वही है वीडियो बनाने वाली, जैसा हम बात कर रहे हैं, वीडियो बनाने वाली वही है। तो मेरे को वो इतना हुआ कि यार बंदी कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो अब बस वही हो गया कि अब बहुत ऐसा, मेरे को रिग्रेट कभी फील नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं चाहता था कि मुझे रिग्रेट फील हो सारी चीज़ों का, बट अब मुझे होता है कि यार क्यों ही करा मैंने सब कुछ। क्योंकि मैं तो लिटरली फील करने लग गया था भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को सच में बहुत ज़्यादा पसंद थी वो। 1 महीने में शो के अंदर था, तुम बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, 24 घंटे तुम साथ में रह रहे हो, 2-3 महीने मतलब हनीमून पीरियड ही था मेरे लिए तो वो। स्टार्टिंग के 3 महीने बाद ही मैं एक शो में जा रहा हूँ, या 30 दिन तक मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। एंड मैं अंदर हर दिन सोचता था बाहर जाऊँगा, सुजन के साथ इधर जाऊँगा, हमारा प्लान था बाली जाने का, थाईलैंड जाने का, सारी। अब वो अकेले घूम के आई है सारी जगह, ठीक है। तो अब मुझे कितना अजीब लगेगा कि जिस बंदी के लिए मैं बाहर इतना वेट कर रहा था, अंदर लोगों को बताता था सूजी, अब मैं बाहर आ रहा हूँ, बैकग्राउंड वालों को भी कैसे बात करूँ उनके मुँह से, कहो तेरी सूजी किधर गई, ओए कहाँ है वो। अब मेरा ऐसे मजे ले लिया, मैं क्या करूँ भाई। तो जिस बंदी के साथ मैं सोच रहा था कि मैं जो पूरे टाइम मैं उसके साथ रहूँगा, बाहर जाके उसको जो क्रेव कर रहा था मैं उसके साथ रहने के लिए, उसके साथ ही नहीं रह पाया मैं। अब बताओ, तो मेरे को फिर वही ऐसा हुआ कि यार शिट, ये नहीं होना चाहिए था। ब्रो आपका और शिव का एक चीज बहुत ही तगड़ी कॉमन है, वो है कि आप दोनों का ब्रेकअप ना एग्जैक्टली हमारा पब्लिक में हुआ था। सुजान ने आप दोनों को मतलब पूरा पब्लिकली इस लेवल पे बोल के ही ब्रेकअप करवा दिया। डू यू थिंक दैट कि सुजान के एंड से ऐसा क्यों हो रहा है कि वो पब्लिकली ही सब कुछ कर रही है जो चीज अंदर हो सकती है? यार ये ना मुझे पता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता उसका दिल खराब है, उसको क्राउड चाहिए कर रहा है। वो बंदी है, मतलब देखो मेरे को ऐसा नहीं बोलूँगा मेरे को प्यार नहीं करती थी, ये नहीं करती थी, वो चाहे बोलती है कि रोहित प्यार नहीं करता था, बट मेरे को आंखों में दिखता था यार उसको मैं बहुत पसंद हूँ, वो एक फील था हमारे बीच में। बट जो दिक्कत है ना वो है मैच्योरिटी। मैंने उसको ये चीज़ बोली थी कि तेरे को ना गलत उम्र में स्प्लिट्स मिल गया, तेरे को उतना ग्रोन अप होना चाहिए था कि तेरे को जब वो फेम मिले तेरे को हैंडल करना है। अब बंदा क्या होता है, अपने आप के बारे में ना एक गाली सुनता हुआ वो नहीं कर पाता कि यार मुझे गाली को देने दे रहे, तो हड़बड़ाने लग जाता है। जब वो हड़बड़ाता है ना तो कुछ भी बोलता है, तो कुछ भी बोलने लग गई। उसको लगा जब शिव ने छोड़ा होगा तब उसको लगा कि वो उसने मुझे छोड़ दिया, कर दिया, इसकी अस्ती से कर दूंगी मैं, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। जो बिट्रेयल वाली फीलिंग होती है ना भाई, वो इंसान को खाती है जिंदगी भर, आपको बताता हूँ मैं।
तुम्हारा तुम किसी से बिट्रेयल वाली फील रखोगे, ऐसी रखोगे ना कि इससे बदला लेना है, उसका बुरा करना है, ये करना है, वो करना है, वो बंदा कभी नहीं उठ पाता। बंदा वही उठेगा जो हमेशा खुद का अच्छा चाहेगा, जो दूसरे का बुरा चाह के खुद को ऊपर बढ़ाना चाहेगा ना, वो कभी नहीं उठ पाता। एंड वो उसकी चीज़ खराब है। उसको ऐसा लगता है कि मैं खराब हो चुकी हूँ, मेरे को हेट मिल रही है, तो इनको भी हेट मिलनी चाहिए, तो कुछ भी बोल दूँ। रोज ने चीट करा, बोल देती हूँ चीटर बुलाएंगे उसको, एटलीस्ट अभी उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको चीटर बोल देता हूँ। उसको योगेश को मैन चाइल्ड बोला जाता है, तो उसको मैन चाइल्ड बोल दूंगी, तो हाँ ऐसा जाएगा, हाँ दोनों भाई मैन चाइल्ड है, ये है वो है, तो उसको मैन चाइल्ड बोल देती हूँ। तो वो सब कुछ है। उसने ये तक बोल दिया कि क्या बोलते हैं, शुभांगी मेरा यूज़ करती है व्लॉगिंग में ले लेके। मेरे सामने की बात है भाई, वो बोलती थी थैंक यू सो मच, तू हमको व्लॉग में लेती है ना, तुम हमें व्लॉग में लेते हो ना, तो हमारे प्यारे प्यारे एडिट्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं ना, हमारा ही फायदा था ना। हमारे ने प्यारे प्यारे एडिट्स कट रहे हैं, मिलियन में जा रहे हैं, हमको लोग इतना प्यार दे रहे हैं। अब मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं उसके लिए गाना गा रहा हूँ, मैं ऐसे फ़ोन लेके गाना गाऊँ उसके लिए, वो ज़्यादा अजीब हो जाता है कि मैं उसके लिए गाना गा रहा हूँ, हमारा पर्सनल मोमेंट शेयर कर रहे हैं, एंड वो कोई रिकॉर्ड कर रहा है साइड से, तो वो क्यूट लगता है। और तभी हम कर पाते हैं। हम ऐसे खुद से नहीं कर सकते ना प्रिपेयर करके कि आज अभी चल डांस करता हूँ व्लॉग के लिए, नहीं। वो हम कर रहे होते हैं, कोई सीन हो रहा था तो वो रिकॉर्ड कर लेती थी, हमको तो अच्छा लगता था जबकि कि भाई वो करती है, सारी चीज़ें करती है। अब एकदम से वही चीज़ को उसने नेगेटिव वे में बोल दिया। यहाँ पे एक चीज़ शायद कोई ऐसा एडिट भी आया था जहाँ पे आई थिंक पहले सुजैन ने शिव के ऊपर बता दिया था कि उसने चीट किया, ब्रेकअप वगैरह कर लिया, तो उसके बाद में कोई एक व्लॉग था जो अनरिलीज था, तो ब्रेकअप के बाद उसने वाला व्लॉग भी रिलीज कर दिया पहले। पता नहीं उसकी बातें बहुत असर टाइम लाइन में उसके अलग अलग मल्टीवर्स में चल रही है। वो कभी वो इस यूनिवर्स की बात बताती है, कभी उस यूनिवर्स की बात बताती है, तो उसकी बातें मैच नहीं हो पाती हमेशा। मैंने एक चीज़ देखा, अभी वो 4-5 पॉडकास्ट देखा रही है, तो मेरी सब में अलग अलग बातें चल रही है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोल सकता भाई, कुछ नहीं बोल सकता, हम लड़के हम कुछ नहीं बोल सकते। बट जो जैसे मतलब बट व्हाई डू यू थिंक कि उसने ऐसे एग्जैक्टली किया क्यों? मतलब उसको तो मालूम है कि उसको इस लेवल का हेट मिल रहा है, बट ये करने की जरूरत क्या थी? लाइक क्लाउड लेने की जरूरत थी, या फिर किस लिए कर रही थी कि शुभांगी के लिए मैं ऐसा बोल रही थी? मतलब बहुत बड़े एलिगेशन है ये, आपके ऊपर चीट एलिगेशन, उसके ऊपर शिव के ऊपर चीट एलिगेशन। बता तो रहा हूँ, ये उसका इसलिए नहीं था कि उसको इससे प्यार नहीं मिलने वाला था, उसको पता है। बंदा जब ऐसे खुद डूब रहा होता है ना, तो दूसरों को उड़वाने की कोशिश करता है। ये मैं हर जगह बोलता हूँ लाइन कि जो कटोरी के केकड़े होते हैं ना, बास्केट इन क्रैब, तो कभी बाहर नहीं निकलते। एक कटोरी में तुम केकड़ों को फेंक दोगे ना, बाहर निकल ही नहीं पाएंगे जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि जब एक चढ़ रहा होता है ना, दूसरा खींच देता है उसको, तो एक दूसरे को खींचते जाते हैं और सारे वो कटोरी में रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो यही वो लोग होते हैं कि जो खुद नीचे जा रहे होते हैं ना, इसको भी नीचे डुबाती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी कर देती हूँ। तो वो सारा सीन है कि उसने कहा कि रोहित को इतना प्यार क्यों मिल रहा है, शुभांगी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है, इनके फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं, ये तो स्प्लिट्स में थे भी नहीं, इतने रेलिवेंट क्यों है, सारी चीज़ें क्यों इनको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? वो हमारी पर्सनैलिटी की वजह से कर रहे हैं। कितने लोग थे स्प्लिट्स में जिन्होंने शो करा, उनको भी वो भी नहीं रेलिवेंट नहीं है अभी। हम रेलिवेंट इसलिए नहीं, हमारी पर्सनैलिटी वैसी थी, हमारा नेचर वैसा था। अब उसी चीज़ पे उसने क्या करा कि यही चीज़ खराब कर दी थी उनका। इनका नेचर के बारे में बोल देती हूँ, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल देती हूँ, ये चीटर है, ये है, वो है, ऐसा कर देती हूँ, वैसा कर देती हूँ। जबकि मैं 2 शो करके आया हूँ भाई, मेरे को आज तक प्यार ही मिला है। मैं कभी नेगेटिव शेड में नहीं था कि इसने इसका बुरा करा है, यहाँ इसने इसको धोखा दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। हम ऐसे ईंट से जोड़ के हमारी इज्जत बना रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, कभी नेगेटिव नहीं जा रहे, हम चाय चूई नहीं फेंक रहे, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे। हम उस तरीके से एक मेंटेन करके, अपनी डिग्निटी करके हम सारी चीज़ें ग्रो कर रहे हैं। एंड तुम एकदम से आके हम पे ऐसे ब्लेम लगा देते हो जिससे हमारा टूट जाता है भाई सब कुछ। मेरे को आते ही नहीं, वैसे आते हैं, यू आर चीटर, ये वो। आजकल मैं बोल देता हूँ हाँ भाई चीटर हूँ मैं और योगेश, हम तो लोग बोलते हैं चीटर नंबर 1, चीटर नंबर 2, ऐसे करके। अब इसका हेट यही है, रिवर्स कर दो, रिवर्स साइकोलॉजी कर दो, क्या एक्सेप्ट कर लो, हाँ हम है। अब क्या करोगे बोलो? अब क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते तुम। कितने दिन बोल दोगे चीटर चीटर, बोलते रहो। अब पर वही है कि वो चीज़ और कोई बोलता ना समझ में आती, बट जिस बंदे को तुमने प्यार करा, जिस बंदे को तुम साथ थे, वो टाइम स्पेंड करा, सपने बताए अपने मैंने इमोशनल टाइम्स का शेयर करा, मैंने मेरी हिस्ट्री बताई। मैं जनरली नहीं बताता जहाँ पर किसी को भी कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या बिलोंग करता हूँ, मैंने क्या क्या करा लाइफ में। मैंने वो सारी चीज़ें उसको शेयर करी और वही बंदी थी आई विश कि तुम लाइफ में आगे जाओ, तुम ये करो वो करो। अब तुम्हारी हरकतें देख के वो नहीं लगता कि तुम्हारे साथ था तभी आगे जाऊँ लाइफ में। मतलब जब मैं सुजान का तब तक अच्छा सोचूं, तब तक वो मेरे साथ थी। नहीं भाई मेरे साथ नहीं है, मैं तभी भी अच्छा सोचूंगा उसका कि लाइफ में ग्रो करे, वो समझदार हो जाए, मैच्योर हो जाए, लोगों को समझने लग जाए, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है वो करने लग जाए, पैसे कमाए, अच्छा सब कुछ करे। उसका ये था कि नहीं मेरे साथ है तो ग्रो करे, वरना उसको मैं ही डुबाऊंगी। तो ये चीज़ गलत पड़ जाती है। यहाँ
जहाँ फिर मैच वो रिग्रेट वाली फील आ जाती है, गलत कर दिया रोहित ने, ये गलत कर दिया। ये फिनाले स्प्लिट्सविला के फिनाले के बाद में बहुत ज़्यादा बर्स्ट हुआ था कि आप लोगों के बीच में, लाइक ना जैसे सुजान ने पूरे एलिगेशंस लगाए थे कि योगेश और आकांक्षा मिल रहे हैं बाहर, और वो लोग मिल रहे थे, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स ये लोग बाहर मिले हुए हैं, फिर सुजान ने एलिगेशंस लगाए, योगेश बोला भाई क्या बात कर रहे हैं, आकांक्षा भी बोली क्या बात कर रही है भाई। तो डू यू थिंक कि मतलब और वो ये भी कह रहे थे कि शायद पता नहीं कोई व्लॉग में कहीं पे कि रोहित ने भी मेरे को बताया कि हाँ ये लोग बाहर मिलते थे। भाई मैं वही से बोलता हूँ कि कहाँ कब बताया कि किस, मेरे को खुद को ही नहीं पता। ये बंदी ने ये ना ये बात पहले भी उठी थी कि ऐसा कुछ आया ये आया, मैंने तब भी से बोला था, मैंने कहा देखो मैंने कुछ बताया कि नहीं, मैंने कहा मुझे सुनने में आ रहा कहीं पे कि तो ऐसा कहीं जाओ कि बोल रही है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा फिर मैंने कहा मेरे को ही नहीं पता, क्योंकि जिस टाइमलाइन की वो बात करती है ना, मेरे को तो सही बताऊँ नहीं पता डेट डूट्स क्या है वो जब ये बात करते हैं कि मैं दिल्ली आई थी, आकांक्षा मेरे साथ नहीं थी नहीं थी, वही टाइम था जब मुझसे मिला था, बता था ना दिल्ली आई थी। वो इवेंट चला था वहाँ पे, स्प्लिट्सविला का इवेंट था, फेब 22। हाँ तो उसी टाइम पे हम मिले थे पहली बार। हाँ फेब ही था वो 18-20 तारीख को मैं शादी में गया था, तभी हम मिले थे। एंड जब से वो वहाँ पर आई थी ना दिल्ली थे, जितने दिन भी हो, पूरे टाइम मेरे साथ थी वो सुजान, पूरे टाइम मेरे पास पूरे व्लॉग से हमने डाला है सब कुछ करके, वो उसी टाइमलाइन का है। तो उस टाइमलाइन में तू मेरे साथ है, तो तेरे को उस टाइम पे आकांक्षा की नीड क्या थी, क्योंकि तू ही मुझे बोल रही थी, बट बहाना मिल गया दोस्ती का वो बोलने का, तू मेरे साथ थी नहीं, ये नहीं थी वो नहीं थी। एंड वो बोल रही है कि तू योगेश के साथ थी। अब मैं बताता हूँ, मेरी और योगेश की लड़ाई चल रही थी, पता है उसी टाइम पे मेरी और योगेश की भी ठीक हुई थी, जब हमने रील्स वगैरह डाली थी, शुभांगी ने ब्लॉग डाला था कि वापस रियूनियन हो गया रोहित और योगेश के बीच में। तो मेरे को नहीं पता था योगेश की लाइफ में क्या चल रहा है, तो मुझे नहीं पता आकांक्षा से मिल रहा था नहीं मिल रहा था। बट लास्ट के 1.5 से 2 दिन मैं और सूजी उसके घर थे योगेश के। अच्छा, क्योंकि जिस दिन हमारा सब कुछ ठीक हुआ था सूजी हमारे साथ थी, अगले दिन भी हम साथ थे। हम क्या है, मैं शुभांगी और योगेश बाय कार यहाँ पर आ गए थे मुंबई, क्योंकि शुभांगी को शिफ्ट करना था एंड इसको अगले दिन इसकी फ्लाइट थी। तो ये खुद अकेली रुकी हुई थी योगेश के घर पे, तो चाबी वाबी इसके पास थी घर की। तो 3 में से 1.5 दिन तो तू ही रही है उस घर में, और फिर तो बोल रहे कि वहाँ पे आकांक्षा थी। मैंने कहा कब थी, मेरे को ही नहीं पता कि कब आया, कौन आया, कैसे आया, तेरे को कैसे पता, और तेरे को पता था तूने 4 महीने में मेरे को तो बताया नहीं, अब तू एकदम से बोल रही है कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वो मुझे पता लग रहा है कि मैं अब ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब जिस बंदे ने मेरे पे ही सारी चीज़ें लगा दी, तो मेरे लिए अब सुजान अगर कुछ भी बोलती है, मतलब वो बात होती है ना कि दूध से जला हुआ फूक फूक के पीता है छाछ। तो मेरा वो है कि मेरे को उसकी हर बात को पहले सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लोगों से पूछना पड़ेगा कि हाँ ये सच बोल रही है तो विश्वास कर सकता हूँ, ना उसकी मुझे कोई भी बात विश्वास नहीं है कि कौन कहाँ मिला कैसे मिला, क्योंकि हमने उसको देख लिया कि उसने क्या क्या बोला क्या क्या नहीं बोला आफ्टर ब्रेकअप। जब इनिशियली जब ये स्प्लिट्सविला का ये जो लास्ट वाला एपिसोड एयर हुआ था, भाई क्या एपिसोड आपने देखा था? हाँ मतलब साथ में बैठ के देखा। अरे भाई तो उस टाइम पे जो इसने सुजान ने ये सारे जो एलिगेशन लगाए, मतलब दोनों को, मतलब योगेश आपका इतना सही दोस्त है यार, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे आकांक्षा भी, मतलब दोनों को ऑब्वियसली बात है, मतलब ये बहुत बड़े एलिगेशन है कि भाई तुम दोनों साथ में मिल रहे हो इंस्पाइट ने, और योगेश जब रूरी के साथ में रिलेशनशिप स्टिल मिल रहे हैं, तो ये बहुत बड़े एलिगेशन है। तो उस टाइम पे योगेश ने भी कुछ आपको शेयर किया था कि भाई यार ये क्या बोल रही है यार ये, उसने वही तो बोला मुझे कि भाई तू तो बोल रहा था इसका ध्यान रखना, जिसने मेरी उल्टी मार ली, और मैं उसको देख रहा, मैंने कहा यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। एंड वही बात है कि यार इफ़ उसको ये सारी चीज़ें पता थी, जैसे कि एक बार वो मिले थे, मैं भी था उस टाइम पे, जब उस की टाइम की वीडियो है ना, अब वीडियो में क्या लग रहा है आकांक्षा उसके कंधे पे रख के सो रही है, कंधे पे नहीं रख के सो रही थी भाई, वो ऐसे करके बैठी हुई थी घुटने, वो एंगल इस हिसाब से आ रहा है कि लग रहा है कि कंधे पे है वो, ठीक है। तो पहली बात तो उसने क्या करा, तेरे को पता है उस दिन वो मिले, उसी दिन बोल देती, कुछ हुआ नहीं उनके बीच में, वो सिर्फ जस्ट अपना गिल्ट शेयर करने आया था योगेश कि भाई ऐसे ऐसे वो हो जाए, और हम भी चाह रहे थे, मैं भी चाह रहे थे कि हमारे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनके बीच में जो वो है क्लियर आउट हो जाए, कुछ हो ना हो, वो जो वो है। और योगेश बहुत डिप्रेस था भाई उस टाइम पे, मेरे को पता है, तो उसको बहुत गिल्ट फील होता था उसके लिए डेली, तो उसने वो गिल्ट शेयर करा, सब कुछ करा। एंड इफ तुमको लगता है उस टाइम पे वो रूरू पे चीट करता है तुम्हारे अकॉर्डिंग कि वो चीटर है, उस टाइम बोल देते। उस टाइम तुम मैं जब स्टोरी डालते थे मेरे सो के करवा दो, मैं इन दोनों का रियूनियन करवाऊंगी, तो वो दिखता है ना कि जब दोस्ती टूटी तो तुमने उसकी भी मार ली, और फिर बोल दिया कि नहीं, एक जगह बोल के आ गई कि मैं मेरा ट्रॉमा था, एक जगह बोल कर आ गई कि उसकी मेरी दोस्ती खराब चल रही थी, उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा बोला, मेरी माँ को अब्यूज़ करा, ये करा वो करा, इसलिए बोला। फिर बोलती है नहीं मेरे को गर्ल्स हूँ मैं, फिर बोलती है मैं चीटिंग सपोर्ट नहीं करती। तो ये सारे तुम्हारे एथिक्स, ये सारी चीज़ें उस टाइम पे कहा थी जब वो तेरी दोस्त थी। तो ये चीज़ गलत होती है कि जब तक तुम दोस्त तुम्हें अपने सीक्रेट्स बता रहा है, सारी चीज़ तुम पे ट्रस्ट कर रहा है, एंड जब सब चीज़ तुम्हारे बीच में खराब हो गई, तुम नेशनल टेलीविजन पे जाके बोल देते हो किसी के बारे में, तुम्हें 1 मिनट नहीं सोचा, तेरे को पता है क्या सच्चाई है कि इतना कुछ नहीं हुआ था, बट अब लोगों को क्या पता, कितने लोगों के मुंह बंद करा देंगे भाई उस दिन ऐसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा नहीं हुआ था, वैसा हुआ था। ये हमेशा रहेगी ये बातें। तो यही वो बात होती है कि वो बच्ची है कि उसे नहीं पता कहाँ क्या चीज़ें बोलनी चाहिए, कहाँ नहीं बोलनी चाहिए।
तो जैसे मेरा योगेश की लड़ाई हुई थी, हमने कभी नहीं बोला भाई एक दूसरे के बारे में, हमको आज तक नहीं पता लोगों को कि लड़ाई क्यों हुई भाई थी। मैं पूछने जा रहा था हमारी कि हुई क्यों थी? आपस में लड़ाई हो के आपस में ठीक हो गई, क्योंकि हमारा ऐसा था हम एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछाल सकते, क्योंकि कल को वीडियो घूम फिर के आएगी, हम दोस्त बनेंगे, हमको पता था वो घूम फिर के फिर वीडियो आएगी, फिर हम देखेंगे कि भैंचोद क्या बोल रहा था तू मेरे बारे में, तो हमको पता थी वो चीज़। हुई क्या थी? वो मेजर नहीं थी, मतलब हमारा पर्सनल ही था वो। अच्छा, जैसे अच्छा। इसका और सुजान का ही पर्सनल कुछ फाइट थी, बड़ी ऐसे public हो ही गई। और इसने पब्लिक कर दी, हमने नहीं करी, क्योंकि वो था कि हम आपस में लड़ मर के हम कर लेंगे। जैसे ऐसा होता था, मुझे बताइए इसने बात है कि इसके सामने कोई मेरे को गाली दे रहा था तो ये नहीं सुनता था, मेरे सामने कोई इसको गाली देता था तो मैं नहीं सुनता था, कि वही बात है कि मेरा दोस्त है, मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। जो बोलना है, तुम नहीं बोल सकते कुछ, मेरे कान मत भरो कि हाँ इसने ऐसा करा सही करा, वो तो साला है ही ऐसा, नहीं वो मेरा दोस्त है, तो हम नहीं करना चाहते वो स्टोरी शेयर। नहीं नहीं, वो आपकी प्राइवेसी वाली एक फैक्टर आ जाती है जहाँ पे यार ये दोस्ती यारी में वो वाला। सुजैन ने जो लास्ट में जो स्प्लिट्सविला के फिनाले में स्पेसिफिकली बोला, वही कह रहे थे कि आकांक्षा जो है मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, वो टाइम पूरा स्पेंड करती है वो योगेश के साथ में। ऐसे तो इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल है गुल्लू। गुल्लू पता है क्या होता है? गुल्लू आज तुम्हारे साथ बैठा पड़ा है ना, तुम्हें लगेगा तुम्हारा सबसे गहरा दोस्त है वो, बट इफ़ वो यहाँ से उठ के दूसरे वाले रूम में दूसरे दोस्त के साथ है, तुमको भूलना पड़ेगा कि तुम्हारा कोई दोस्त है गुल्लू, क्योंकि गुल्लू इतना वो है, विलुप्त हो जाता है वो। अगर मैं अभी यहाँ मुंबई आया हुआ हूँ, या वो चंडीगढ़ आया हुआ है, या मैं दिल्ली आया हुआ होता हूँ, साथ में होते हम, तो हम 24 घंटे साथ में रहेंगे, हंसते रहेंगे, हर एक चीज़ पता है एक दूसरे के बारे में, क्या चल रहा है लाइफ में सब कुछ पता है। इफ़ अभी वो चले गया गोवा चले गया, इफ़ वो अभी कहीं दूसरे दोस्तों के साथ चले गया, तो हमें भूलना पड़ता है कि गुल्लू है, कि हमारा दोस्त है कोई गुल्लू नाम का, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डेली डेली कॉल करेगा, मैं डेली डेली हम एक दूसरे को अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, नहीं। तो ऐसा ही होता है यार, मतलब अब जिस योगेश है, अब योगेश अभी अपने घर गया, मैं बोलूँ यार मैं मुंबई आया तो घर चले गया, मेरे को टाइम नहीं दिया तूने, ये वजह वो उसके काम है, उसको वहाँ पे जाकर कुछ पाठ पूजा करवानी है, वो चीज़ें करनी है, फिर उसके इवेंट्स हो रहे हैं हर जगह, उनके पास काम है। आकांक्षा जितनी भी वायरल हुई थी उसके पास बहुत काम था भाई, वो बहुत बिजी है, मेरे को पता है, तो हर दिन कहीं ना कहीं जाती रहती है, सारी चीज़ें करती रहती है, उस टाइम पे उसके पास वो नहीं है, गर्ल्स गॉसिप्स करने का टाइम नहीं है। ठीक है, तुम 20 साल के हो, तुम छोटे हो, तुम्हें वो एक दूसरे के बारे में बातें करनी है, तुम्हें वो टाइम चाहिए। तो 23-24 साल का बंदा है, उसको ग्रो करना है लाइफ में, यही टाइम मिला है उसको यूटिलाइज करने का, तो यही टाइम है जब वो अपना फाड़ सकती है, अपने सारे काम कर सकती है, एंड तुम्हें एज अ फ्रेंड उसको सपोर्ट करना चाहिए। ट्रू ट्रू। वहाँ पर तुम बोल रहे हो इसने मेरे साथ ये करा वो करा, ये ले, तो वो चीज़ खराब होती है। योगेश ने ये कन्फेस भी किया था लाइक फिनाले में कि यू नो ही हैज फीलिंग्स फॉर आकांक्षा। मैं तो बहुत चिढ़ा था भाई इसको, पता आज तो भाभी बुलाता हूँ तभी अक्कू को, मैंने कहा अब तो भाभी तय हो गई है, स्टैंप लग चुका है, मेरे भाई को पसंद आ चुकी है, अब तो खत्म है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो मैंने अभी मोटिव ले रखा है कि इन दोनों को मिलाना है। सच है भाई, मेरा तो मोटिव है कि इन तो दोनों को मिलवाना है। ये पहले से था, मतलब आपको लग रहा था जब ये रूरू के साथ में रिलेशनशिप में था, जब ये था भी? भाई देखो, जब ये रिलेशनशिप में था ना, मैं बताता हूँ, मेरी योगेश की जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी ना 6 महीने पहले, तब ये रूरू के साथ आया था, और जब मैं इससे मिला हूँ तब शुरू होने के बाद, लड़ाई होने के बाद या पहले? लड़ाई होने के बाद आया था ये। अच्छा। तो मेरे को मेरा रूरू से उतना बॉन्ड था ही नहीं कभी भी, क्योंकि मैं रूरू के साथ कभी उतना टाइम स्पेंड करा ही नहीं, उसको भाभी अभी कभी बोला ही नहीं उतना मैंने। तो और जब मैं वापस आया तब तक इनके बीच में वो टॉक्सिक वाला माहौल हो चुका था कि एक दूसरे के मतलब बहुत डिप्रेस्ड हुआ करता था, लड़ाई झगड़े होते थे इनके बीच में, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने वो कभी वो चीज़ देखी नहीं उसके और रूरू के बीच में, वो प्यार, वो कनेक्शन, इन दोनों को साथ में बैठा हुआ हर चीज़ करते, कुछ नहीं देखा मैंने। तो मेरे को पता ही नहीं उसका और रूरू का क्या सीन था क्या नहीं था, बट मुझे जितना ये गिल्ट में था आकांक्षा के लिए, एंड मैंने जब इसको शो पे देखा, मतलब मेरे को मेरा दोस्त पता है कि कहाँ वो सच बोल रहा है, कहाँ उसकी आंखों में झूठ है, कहाँ नहीं है। तो जब वो स्टार्टिंग के 10-15 दिन देखे थे मैंने उसको, उसके साथ जब तक रूरू नहीं आई थी, तो मैं वही सोच रहा था, मैंने कहा यार इसको तो, ये तो थोड़ा पागल हुआ पड़ा है प्यार में, ये तो मतलब हमें पता ना हमारा दोस्त अब गया। तो वहाँ दिख रहा था वो गया उस टाइम पे, कि उसको वो फील कर रहा था शो में, मुझे पता था कि उसको थी फीलिंग्स। मैं जब बाहर आया था मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा देखो फीलिंग्स वगैरह थी, कह रहा हाँ यार मैं कनेक्ट सा होने लग गया था ऐसे वैसे। तो और तभी उसको उतना गिल्ट था कि यार मैंने उस बंदी के साथ गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट अभी के टाइम पे एकदम सही है, सब सॉर्टेड आउट है, बस मेरा मोटिव पूरा हो जाए, मेरा मिशन पूरा हो जाए, मैं वो चाहता हूँ। क्योंकि इफ भाई मेरे भाई को पसंद हो तो फिर मैं भाभी मान के रहूँगा, उसको भाभी बना के रखता हूँ। तो ये जब स्प्लिट्सविला खत्म हुआ था, जब ये बाहर है, तो रूरू एंड ये योगेश दोनों ही बाहर आए होंगे साथ में, राइट? मतलब क्योंकि स्प्लिट्सविला में तो वो वाइल्ड कार्ड में आ गए थे रूरू, उसके बाद में ये दोनों जब बाहर आए होंगे, तो ये रिलेशनशिप में था तब रूरू के साथ में योगेश जब बाहर आए थे? यार देखो मेरे को वही बता रहा हूँ ना, मेरी बात ही नहीं थी। हम एक दूसरे को, अगर तुम पुराने वाले ब्लॉग्स देखोगे ना, हम एक दूसरे को देखते भी नहीं थे भाई। अगर वो वहाँ आ रहा है, मैं उस वहाँ पार्टी में नहीं आऊँगा, मैं इधर आ रहा हूँ तो वो उधर नहीं आएगा।
तो हमारा ऐसा था, वो तो हमारा बस जिस दिन हमारा ठीक हुआ ना उसी दिन हमारी बात हुई है। अच्छा। और हम रात भर लड़े हैं, एक दूसरे को गाली दिया है, रोए हैं, हंसे हैं, सब कुछ करा है। रात में हमने एक दूसरे को मारा है, लिटरली खून निकल गए थे। वो नहीं होता जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर में नहीं होता, एंड में दोनों एक दूसरे को मार के दोस्ती होती है, वही हमारे बीच में। हमने एक दूसरे को मारा, बैड वर्ड से गिराया, सब कुछ करा, एक रूम में ले गया उसको मैं, फिर उसको दोनों एक दूसरे ने बताया तू ऐसा तो ऐसा। अगले दिन हम उठे ना भाई, 1% लगा, हमने 6 महीने बात नहीं करी। वाह। वही फीलिंग सेम, वही प्यार एक दूसरे के लिए, वही बातें एकदम से शेयर करने लग गए, सारी चीजें ये वो। तो वो सीन था हमारा उसका। तो जब ये तब उस टाइम पे योगेश ऑलरेडी हैड सम फीलिंग्स फॉर आकांक्षा, मतलब गिल्ट वाली फीलिंग कि भाई यार उसने ऐसा कर दिया आकांक्षा के साथ में, मतलब बहुत ही, क्योंकि जो भी हुआ आकांक्षा का हमने सबने भी देखा यार, मतलब हमें खुद लगा यार ये क्या हो गया यार इसके साथ में यार, मतलब नॉट दैट कि इंटेंशनली चाहता तो वो करना, क्योंकि वो फंस गया था कि रूरू की चूज करे या आकांक्षा को चूज करे। बट यू थिंक कि थोड़ी फीलिंग आकांक्षा के टुवर्ड्स ज्यादा थी योगेश की? जब से मैं मिला हूँ तब से मुझे लगता है कि आकांक्षा की तरफ ज़्यादा थी, क्योंकि रूरू के साथ उसका वो था कि बस मतलब वो एक रिलेशनशिप में एंड उसको वो अपना रोल प्ले करना है कि भाई हाँ मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे को ऐसा रहना चाहिए, मेरे को वैसा रहना चाहिए, वो ट्राई करता था। बट वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी वहाँ पे, क्योंकि वो उस टाइम पे डिप्रेस्ड हो रहा था, क्योंकि रूरू को नहीं पड़ रही थी गाली जितनी योगेश को पड़ रही थी। उसको भाई मेरे को बुरा लगता था, उसको पता नहीं फ्रॉक पहना रखे, कभी कभी लिपस्टिक लगा रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, तो मेरे को बुरा लग रहा है। इस बंदे क्या सपने थे, क्या करना चाहता था, और शो फाड़ रहा है, हर एक चीज़ कर रहा है, एंड उसको ये चीज़ें मिल रही है उसमें। तो उस टाइम पे भी उस बंदे का एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था, उसकी रूरू होनी चाहिए थी सपोर्ट सिस्टम। उस टाइम पे उनकी लड़ाइयाँ चलने लग गई थी। तो बंदा होता ना, मैं यहाँ से तो पी ही रहा हूँ और यहाँ से भी पी ही रहा हूँ, तो तब हमको लगता था कि यार ये नहीं चले। तो मैं तो उसको बोलता था, मैंने कहा भाई सारी दुनिया, मैंने कहा कहीं रिलेशनशिप में मत आ, अकेला रहे, अकेला ग्रो कर जिंदगी में। मैंने कहा मत पड़ इन चीज़ों में, एक बार वो गाली पड़ेगी, इसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सहले। इतनी गालियाँ पड़ी रही है, साथ में बहती गंगा में ये भी हाथ धुलवा ले, है ना। और फिर बाद में जाकर 6 महीने बाद तो सुकून की लाइफ जी पाएगा। क्योंकि जब इतना टॉक्सिक हो जाता है ना, सब कुछ हो जाता है भाई, कितनी इतनी बातें बोलते एक दूसरे को, तो उसके बाद नहीं करती वो वर्क। वो बात है तुम खराब गाड़ी पे धक्का मार के चला रहे हो पेट्रोल भर के कि भाई चल चल चल, क्यों खटा रहे हो, चल छोड़ दो भाई गाड़ी को। अपनी लाइफ जितना उसके सपने थे, सब कुछ था, वो इसलिए नहीं आता है मैं वो एक रिलेशनशिप में रहना है, सामने वाली पार्टनर को खुश रखना है, लाइफ में ये करना है, वो करना है। उसका मोटिव ये था पैसे कमाने, अपने मम्मी पापा को अच्छी लाइफ देनी है, खुद के सपने पूरे करने हैं। तो पहले वो कर, जब वो तेरा उम्र आएगी, जब तेरी वो टाइम आएगा कि भाई तेरे को सामने वाले को खुश रखना है, सबसे तेरे इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए, तो तब हम बता देंगे, तब उसको भी समझ में आ जाएगा कब उसको वो क्या करनी है। बट अपने पीक टाइम पे तो इस चीज़ों में फंसा पड़ा है ना, तो सबसे गलत चीज़ है कि इस मैटर्स में बटा बड़ा है। तो फिर वो था। बट जो इस बार का स्प्लिट सुना था, आपके 2 बेस्ट फ्रेंड मतलब वर इन न्यूज़ फॉर ओनली फॉर गुड रीजंस, मतलब गुल्लू तो चलो जीत गया व्हाटएवर, बट मेरे को लगता है कि पूरी हाइप योगेश दादा लेके चला गया, जो भी इसको हुआ ये यही है। रोडीज में भी योगेश हाइप ले गया, वो ट्रॉफी ले गया, यहाँ पर भी योगेश हाइप ले गया और ट्रॉफी ले गया। तो वही है, गुल्लू को दिल से चाहिए होती है हाइप, योगेश को दिल से, मैं बता रहा हूँ, दोनों को बता रहा हूँ मुझे, गुल्लू को दोनों शो में दिल से चाहिए थी हाइप हो, और योगेश को चाहिए था हाइप फाइप, उसे नहीं सोचता था, उसको टाइटल चाहिए था, उसको विनर चाहिए था। दोनों को उल्टा चीज मिला। तो वही है कि तुमको सब नहीं मिल सकता कि हाइप भी तुम कमा जाओ, ट्रॉफी भी तुम ले जाओ, नहीं होता ऐसा। तो वही हुआ है, ट्रॉफी उसको मिल गई, ये मिल गई, तो दोनों मेरे लिए सेम है कि इसने भी अचीव कर लिया, अच्छा इसने भी अचीव कर लिया, तो दोनों एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, मैं बड़ा उनका ही चलता रहता है। मैं कभी कोई मुझे 1000 रुपये देता मैं इसकी साइड हो जाता हूँ, कभी कोई 1000 रुपये देता मैं इसकी साइड हो जाता हूँ, कि मिल के इसकी बजाते हैं, इसकी बजाते हैं। तो मेरा तो बस चल रहा है। बट डू यू थिंक कि ये जो हाइप हुई थी, जो पूरी हाइप मिली है योगेश को, उसको सिर्फ हेल्प ही किया है इस हाइप ने, भले वो जितनी नेगेटिव भी हुई थी, बट यू थिंक दैट कि दैट हैज ओनली हेल्प्ड योगेश? यस यार, मतलब ऑफ कोर्स, बट मेरे को यार देखो फर्क तो मेंटली बहुत फर्क तो पड़ता होगा। हाँ, मेरे को वही लगा कि ये हाइप से आकांक्षा को काफी फायदा हुआ। मेरे को ऐसा लगता है जो योगेश जो अभी प्यार मिल रहा है उसको, सारी चीजें मिल रहा है, वो मेरे को पहले दिन भी पता था। जिस दिन वो स्पिरिचुअल जाने वाला था, मुझे पता था यही सबसे ज़्यादा फटेगा, ये सबसे ज़्यादा करेगा, बट वो नाम उसका बदनामी से हुआ, ठीक है। बट वो वही नाम उसका अच्छे से भी हो सकता था, उतना वो प्यार वैसे भी कमा सकता था, मोस्ट हाइप कंटेस्टेंट वो फिर भी रहता स्पिरिचुअल का। बट वो जो चीज़ें हुई, मैं तो वही दिल से चाहता था अगर वो चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बट अब वो हुई, होकर भी वही बात है, उसने हेटर्स को वापस फैंस में कन्वर्ट कर लिया। तो बस वो बंदे में बात है कुछ, एग्जैक्टली, है ना। तभी अपने हेटर्स को बिना फैन में कन्वर्ट कर रहा है, जो बंदे उसको गाली दे रहे थे अभी उसको वही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी वो गया था बेंगलोर वगैरह गया था, कैसा क्राउड पागल था उसके पीछे, देखा। तो वो उस दिन ऐसे पागल हो गया, मुझे फोन करा, वीडियो वगैरह का शो था, देखिए हो गया, अपनी रील्स दिखा रहा, मुझे स्क्रीन शेयर करके देखिए हुआ वो हुआ। और मैंने कहा भाई कितना गरीब का बच्चा था तू, कहाँ पहुंच गया। मैंने कहा यकीन नहीं होता भाई, मैंने उसको कैसे कैसे देखा है।
मैंने कहा तू कहाँ पहुंच गया भाई, कैसे पहुंच गया? गिरा भाई, अब तेरा भाई बड़ा बन गया। तो बस दिल से वही खुशी होती है कि भाई मेरा भाई को जो चाहिए था वो मिल रहा है उसको, तो खुश है अभी लाइफ में। बट डू यू थिंक दैट कि और ज्यादा खुश रहेगा अगर आकांक्षा है उसकी जिंदगी में? मैं ज्यादा खुश रहूंगा, फिर मैं भाभी को उससे बोलूंगा ना हक से अभी तो भाभी बोलता हूँ तो ऐसे भागने लग जाती है मेरे पीछे मारने हो, तो मैं थोड़ा है। बट वो टच में है आकांक्षा के अभी? वो टच में नहीं है, हम टच में है। उसका ऐसा सीन है ना कि हमारा ये सीन हुआ पड़ा है ना, दिक्कत हमको तभी तो है कि जब योगेश होगा तो हमको आकांक्षा को नहीं बुला सकते, आकांक्षा को साथ में बुला सकते, आकांक्षा होती है तो योगेश को नहीं बुला सकते। अब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमारा फिर साथ में बैठ रहेंगे ना, हम नहीं फंसेंगे बीच के बंदे बन जाते हैं अबे यार यहाँ उसको बुरा लग जाएगा, अभी इसको यहाँ बुरा लग जाएगा, इसको लेके जाएगा उसको लेके जाएगा, तो ये सीन पड़ जाता है। बट आपकी आकांक्षा के साथ दोस्ती अच्छी है? हाँ हाँ, भाभी है मेरी तो बट उसको मालूम है, योगेश को मालूम है। हाँ। तो डू यू थिंक कि जो आकांक्षा को जो फेम मिला है, लाइक दिस इज अनरियल ब्रो, मतलब जो ब्रॉडकास्ट चैनल में इंस्टाग्राम पे शी सरपास एल्विश यादव के भी सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्ट मेंबर थे। मुझे अभी पता लगा, मैंने कहा ये क्या कर गई भाई मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये क्या कर गई भाई तू? उस टाइम तक तो मुझे ये पता था कि फुकरा इंसान को उसने क्रॉस करा, एंड वो बोल रही थी एल्विश भाई को भी क्रॉस कर दूंगी। मैंने कहा भाई कर दे भाई फिर तो। 1.2 मिलियन ब्रॉडकास्ट चैनल मेंबर्स है, 3.2 मिलियन उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स है भाई। बहुत तगड़ी हाइप गई है स्प्लिट्सविला की इस बार, मतलब बिग बॉस के जैसे फरहाना थी, फरहाना के 6 महीने में 2 मिलियन बढ़े थे इसके, और वो 6 महीने उसका डेली शो आया था। हाँ। इनका पर वीक शो आया है 6 महीने। Exactly. और ये फिर भी इतना इसको हाइप मिल गई, इतना वो सब कुछ मिल गया। तो वही टचवुड भाई के सब अच्छा रहा है, उसके साथ भी सब कुछ रहे, कमाती रहे, इतना सब कुछ करते रहे। तो वही बात है कि सबसे अभी तक का सबसे हाइप गई है वो अभी तक। बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि अभी तक, मैं खुद ही उस दिन इंस्टाग्राम पे देख रहा था किसके इतने ब्रॉडकास्ट चैनल मेंबर्स, किसी के नहीं, मेरे को अभी तक इंडिया में दिखाई नहीं कोई। है ही नहीं सोचो। वाओ। एंड शी हैज आल्सो आई थिंक सरपास दिग्विजय तो बहुत ही पहले 2.2 मिलियन, यू नो शी हैज ऑलरेडी सरपास। डू यू थिंक कि इस बार की जो पूरी शो की जो एग्जैक्टली लाइमलाइट थी, चेहरा था, वो योगेश और आकांक्षा ही थे? डू यू बिलीव दैट? ऑफ कोर्स भाई, योगेश और आकांक्षा की वजह से, मतलब मैं स्टार्टिंग देख रहा था, मुझे काफी बोर लग रहा था, एंड मुझे पता था कैसे रू चली गई है शो में, एंड ऐसा हुआ है योगेश के साथ, बट मुझे नहीं पता था वो इस तरीके से पोर्ट्रे हो जाएगा कि इतनी लोग इंडल्ज हो जाएगी। मेरे को लग रहा था कि यार इस बार की स्प्लिट्स की कास्टिंग सही नहीं हुई, मतलब रोडीज के भी सिर्फ योगेश और ये हैं, बाकी बंदे इतना कुछ बोलते नहीं थे। मतलब पिछले सीजन के देख लो, हर्ष को देख लो, हर्ष बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई नया बंदा आया था, उसने फाड़ा था शो, ठीक है, उसने रोडीज वाले बंदों को टक्कर दी थी। इस बार विदाउट रोडीज का जो पहले शो करके नए कंटेस्टेंट में किसी में बात ही नहीं थी, कोई कुछ बोलता ही नहीं था। मतलब मैंने योगेश बोला, मैंने कहा तेरी लड़ाई वड़ाई नहीं होती, नहीं कर, कोई कुछ बोलता ही नहीं था। कह रहा डरते थे, पता नहीं क्यों। गुल्लू से मैंने पूछा, मैंने कहा गुल्लू तेरे से लड़ाई नहीं हुई? कह रहा नहीं, कह रहा गुल्लू को तो भगवान बना रखा था, सब गुल्लू 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 करके चलते थे, बताया अंदर। तो मेरे को ये था कि कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ हुआ ही नहीं, कुछ वो हुआ ही नहीं, भसड़ ही नहीं हुई, भसड़ सिर्फ इनकी आपस में होती गई, रूरू आकांक्षा और योगेश में होती रही सब कुछ। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तो योगेश खुशी है वो तो, क्या मेरा नाम पे चलता है शो, मेरा नाम से ये है वो है, तो मैंने कहा चल तू खुश होता रहे भाई। और गुल्लू एंड कायरा, उनका कैसे चल रहा है अभी? मतलब सही चल रहा है शायद, मतलब अभी पता नहीं, उनका अभी थोड़ा से फाइटिंग, अभी थोड़ा अनफॉलो वगैरह भी किया ना उन लोगों ने इंस्टाग्राम वगैरह में, थोड़ा फाइटिंग चल रहा है। मिले थे कायरा से? अभी मिलाऊं, मैं कल से मिलाऊं, भाभी पैर छुए मैंने। मैं अपना भाभी धर्म नहीं छोड़ता, भाभी पूरा मान के रखता हूँ। उनका मेरे तो भाभी हो, अब तुम्हारे बीच में ठीक हो या ना हो, मैंने थप्पा मार दिया भाभी वाला। भाई तो डू यू थिंक, अब जैसे गुल्लू जीता और योगेश जीता, लाइक यू नो फ्रॉम जनरल लेवल पे अगर आपसे पूछा जाए, बिकॉज यू आर ऑल्सो परफॉर्मर, यू नो मैं तो सोच रहा था आप क्यों नहीं आए इस पे, मतलब आप तीनों अगर आ जाते तो बहुत खतरनाक हो जाता। पता है क्या हुआ, मेरा नाम सबसे ज्यादा बज में था, मेरा और योगेश का, कि हम दो आ रहे हैं। मैं डेली दिखता, मैंने कहा भैंचोद मुझे नहीं पता मैं आ रहा हूँ, ठीक है, 3 महीने पहले से आ रहा है कि रोहित आ रहा है, एंड मैं चाहता था आना, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा मुझे करना नहीं था स्प्लिट से वो तो करना है भाई, दिल से करना है। मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर आ जाए, इस साल नहीं आया तो, बट इस साल नहीं आया ना, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि सही हुआ, क्योंकि इस साल अगर मैं आता और ये वाला सीन पड़ता ना, देखो बंदे वैसे आए नहीं, मैं योगेश गुल्लू सुने लड़ता, ठीक है, इनसे मैं कहाँ ही लड़ता, ये साले हंसा देते मुझे, इस पर गुस्सा आता होगा, अच्छा मेरे पे गुस्सा करेगा, मैं हंसा जाती, ठीक है, बाकी कोई लड़ी नहीं रहा, बंदे वैसे थे ही नहीं, ठीक है, तो कास्टिंग में वोट नहीं थे, वो बंदे कड़क बंदे नहीं थे, एंड सारा लाइमलाइट पूरे शो में किसी को कुछ याद नहीं है, किसका किसका झगड़ा हुआ, किसका क्या हुआ, सबको ये याद है रूरू, आकांक्षा, योगेश। तो बच गया मैं, कि मैं उस सीजन से बच गया जहां पर और कोई हाइप ले जाता, पूरे सीजन का टॉपिक ही कुछ और हो गया, तो मैं बच गया भाई, क्या फायदा अगर तुम्हारा नाम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ तो। Exactly. तो मैं वही चाहता हूँ कि उस सीजन में जाऊँ जहाँ से मेरे वजह से सब कुछ सारी चीजें चले, मेरे ऊपर थोड़ा स्टोरी लाइन चले, या फिर
सबके सबके हिस्से में सही सही आए। इस बार यही हुआ है कि योगेश, आकांक्षा, रूरू के ही तुम एंगेजमेंट देख रहे हो Exactly. कि मिनट मिनट में तुमको व्यूज मिल रहे हैं, मिनट मिनट पे ये, या फिर गुल्लू, अगर तुम दूसरा बंदा देखो तो उनके ही तुम अकाउंट में देख रहे हो। बाकी बंदों पे अब रीच है ही नहीं। अभी जाके देखो उन पे उतने लाइक्स नहीं आ रहे, उनके वो नहीं आ रहे। एग्जैक्टली। तो फिर वो दिख रहा है कि कुछ फायदा नहीं रहा, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं हो पाए। शो जब तक चल रहा था तुम्हारा साथ था, ये था वो था। जैसे मेरे को अब 2 साल हो चुके हैं रोडीज करे, बट आज भी लोग कनेक्टेड है। एग्जैक्टली। सारे साथ चल रहे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, ये वो। बट अभी इनका शो खत्म होने 1-2 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीना हो रहा है अभी। लोग ऐसे धीरे धीरे छोड़े जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं। तो वो सीन हो रहा है। सिर्फ 3 जने ही चले इस शो में। अगर आपको गुल्लू एंड योगेश में से चूज करने को मिले, who would you choose on the basis of योगेश को चूज करूंगा। गुल्लू ने तो धोखा दिया था रोडीज में, वो तो दल्ला है। बट ऐसे भाई मतलब अगर वो बंदा हो ना कि मदद तो ऐसे दोनों करेंगे, ऐसे नहीं बोलूंगा योगेश नहीं करेगा मेरी या गुल्लू नहीं करेगा। बट वो है कि मुझे गुल्लू पे इतना विश्वास है कि मैं कभी भी उससे कुछ भी बोलूंगा वो कर देगा, कि भाई ये हो गया या वो हो गया, अरे ऐसा है वैसा है। तो वो दिल का बंदा है गुल्लू। कि मेरे को उसने शो में ये बोला था कि शो में मैंने साथ ऐसा करा, पर तू मुझे बाहर आजमा लियो कभी भी। रोडीज के टाइम पे भी उसने वो चीज़ मुझे बोली थी कि तू मुझे बाहर आजमा लियो कभी भी। एंड मैंने उसको देखा है, वो बंदा बहुत सही बंदा है। तो मेरे लिए यार वही है कि ऐसा मतलब मैं ऐसे ये दोनों है, इन दोनों में से मैं योगेश को चूज करूंगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो योगेश के लिए कर दूं और गुल्लू के लिए नहीं करूं। मैं दोनों के लिए उतना कर दूंगा, दोनों के लिए छत से कूद जाऊंगा, वही बात है। बट है मेरे लिए योगेश ज्यादा क्लोज, क्योंकि रोडीज से हम स्टार्टिंग में हम 2 ही थे खास, एंड सेम हम जर्नी बिलोंग करते हैं, एज सेम है दोनों की, मेंटेलिटी सेम है। तो काफी कनेक्ट करता हूँ उस बंदे से। तो उससे वो प्यार रहता है कि यार इस बंदे को कुछ ना हो। गुल्लू मैच्योर्ड है, सब कुछ है, ये है वो है, तो वो कर जाएगा अपनी लाइफ में। अगर मैं भी नहीं होगा तब भी वो कर जाएगा अपनी लाइफ में। बट मुझे लगता है योगेश की लाइफ में मुझे होना जरूरी है, क्योंकि वो कभी कभार काफी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेता है, कुछ ऐसा बोल ना दे वैसा ना बोल दे, या फिर वो जब इमोशनल होता है तो मैं उसके पास रहूँ वो ना रहूँ। तो मुझे लगता है कि योगेश की जरूरत है मेरे को भी उसकी जरूरत है। ब्रो डू यू थिंक ये गुल्लू जो है ना, ये सोने की स्पून से पैदा हुआ है कि भाई खास मतलब ये हर सारे शोज लाइक रोडीज जीत गया, स्प्लिट्सविला जीत गया, अभी मम्मी वाला जो शो है वो भी जीत गया। मतलब डू यू थिंक कि भाई वो बंदा कुछ लिखवा के कहाँ जीता है? मम्मी वाला भी तो चल रहा है, मतलब लोग मतलब पता है, लोगों को पता चल गया। सबको मालूम ही है यार। मुझे नहीं पता भाई जीता नहीं जीता, मम्मी वाला शो जीता नहीं था मुझे नहीं पता। इफ अगर जीत भी जाए वो दो शो भी जीत गया, वही बड़ी बात है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि स्पून से किस्मत। वैसे जलता हूँ वैसे थोड़ा सा कि साला जीत ही जाता है। बट भाई मेरे को पता है ना, क्योंकि वो ये बंदे वो नहीं है कि वो बंदे जाके बोलेंगे मैंने लाइफ में ये करा है वो करा है, आके कहीं ऐसे बोलते नहीं है। बट गुल्लू को तुम देखो भाई, वो क्या क्या करता था। मैंने उसको बताया क्या, वो वेटर का काम करता था भाई। वो बेसिकली वो होटल मैनेजमेंट वगैरह में था ना। तो वो बताता था एक बार कोई ऐसे बहुत बड़े वो आए थे जो होते हैं ज्योतिष होते हैं। तो वो एक फोन करते हैं कि मेरा कच्चा गीला हो गया, तो वो सो रहे हैं साइड में और ये ऐसे ड्रायर से लेके कच्चा सुखा रहा है उनका, और मुझे वीडियो दिखा रहा था, देख ऐसे करके वीडियो बना रहा हूँ अपनी ऐसे करते हुए की। तो वो उसने हर एक काम कराया। आज मतलब हम 21 साल के 22 साल के, ठीक है, वो 25-26 साल का, पता नहीं कितने साल का नहीं पता मुझे, बट मतलब बड़ा है हमसे काफी वो। तो उसको उस एज में उसको मिलना जरूरी है। हमारे पास अभी भी टाइम है, 6-7 साल है, हम और भी कुछ ना कुछ चीजें करके अलग अलग तरीके से करके हम कर सकते हैं। बट इस टाइम पे उसको ही मिलना बहुत जरूरी था। तो मुझे लगता है भगवान सही टाइम पे सबको सही चीजें दे देता है। तो उसने जितना अपनी घिसवाई है, हमने तो 18 से लेके 21 तक घिसवाई है, उसने 18-19 से कब तक घिसवाई है ना भाई। Exactly. तो मेरे को लगता है अब उसको मिल रहा है तो डिजर्व करता था, क्योंकि उसने घिसवाई भी उतनी है एंड उसके पास उतना टाइम नहीं है। अभी वो एकदम से सब कुछ हाइप मिल के अभी वो कुछ अच्छा कर सकता है लाइफ में, वो एक ग्रो कर सकता है। हमारे पास टाइम है अभी, हमको और हम नरिश कर सकते हैं और हमको सुधार सकते हैं हम सारी चीज़ों को। तो अच्छी बात है कि उसको मिल गया। बाकी जलता हूँ उससे थोड़ा तुम्हें कि साला जीत गया 2 शो। ये प्रिंस भाई की लीग में आ चुके हैं, हामिद भाई की लीग में आ चुके हैं, लाइक 3 ही बंदे अभी तक जो रोडी, स्प्लिट्सविला और इतने सारे शोज जीत रहे हैं। भाई मतलब आपका भाई एकदम जो जिसके साथ में उठते बैठते वो बंदा उस लेवल पे पहुंच चुका है। मतलब दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट भाई। हाँ मतलब मेरी गट फीलिंग है कि मतलब ये बहुत आगे जाएगा ये। मतलब जो एक बंदे का नेचर होता है ना, वो ऐसे बता देता है ना इंसान के बारे में, कि उसे पता है कि कैसे इंडस्ट्री में आगे जाना है ना, किस तरीके से लोगों से बातें करनी है, क्या अपना नेचर रखना है सामने। काम के टाइम पे हमने उसको, वैसे वो बहुत अय्याश है, इधर करेगा इधर भागेगा, उधर जाएगा इधर पार्टी करेगा बट जब उसको काम करते देखा ना तो दिखता है कि हाँ भाई काम के लिए सुबह उठ के चले जाएगा। जब माहेना की भी शूटिंग हो रही थी तो मेरे को लगता था कहाँ ही जाएगा, इसने बोल तो दिया कि मैं शूट करूंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा, ये तो खा ही जाएगा। बट देख रहा हूँ सुबह सुबह उठा पड़ा है, रात को जाके कितनी भी लेट आ रहा है, 2-3 घंटे की नींद में भी सुबह उठ के जा रहा है, मम्मी को लेके जा रहा है, हर जगह जा रहा है। तो फिर दिखता है कि हाँ इस बंदे को है ना काम की भूख है, काम को कभी पीछे नहीं छोड़ेगा।
काम जब इसको मिलेगा सब कुछ छोड़ देगा साइड में और काम करने में फोकस करेगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो काफ़ी आगे जाएगा अभी। और नाइस यार, नाइस यार। आपकी जिंदगी में अभी नेक्स्ट क्या आने वाला है? व्हाट ऑल वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर? भाई क्या म्यूजिक वीडियोस वगैरह? मतलब म्यूजिक वीडियोस मैंने 1-2 कर रखे हैं, वो उसको रिलीज होना है। बाकी मेन तो मेरा यही है कि यार मुझे ना रियलिटी शोज ही करने हैं अभी कुछ टाइम तक। मेरे को ना मतलब मेरे को वही बोल रहा हूँ ना, एक वो नशा सा हो गया रियलिटी शोज का, कि जो अंदर जाता हूँ मैं, फिर वो 30 दिन रहता हूँ, गेम तरीके से हो गया मेरे लिए कि बार बार जाऊँ, नए लोगों के सामने बीच में compete करूँ और खुद को शाइन अलग से दिखाऊँ। बहुत वो होता है, डिफिकल्ट होता है। और इफ तुम एक पीछे से एक अच्छे शो से आ रहे हो तो वो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मैं जैसे रोडी से बैटरग्राउंड गया था, तो अगर मैं वहाँ टास्क अच्छा नहीं करता, इधर वहाँ कुछ गलती कर देता, उधर कुछ गलती कर देता, बहुत प्रेशर था भाई, क्योंकि बाकी लोगों के लिए कुछ नहीं है, चल नहीं हुआ। अगर मैं वहाँ पे पहले दिन निकल जाता, दूसरे दिन निकल जाता, तो बाहर कैसे मुंह दिखाता कि वहाँ तू फाइनलिस्ट था, यहाँ तुमने कुछ नहीं करा। तो एटलीस्ट वहाँ पे फाइनलिस्ट तक पहुंचा, तो वो अंदर वो था, वो फीलिंग थी कि हाँ करना है, वो डर, वो सारी चीज़ें, तो उसमें मज़ा आता है। तो अभी मैं नेक्स्ट वापस एक रियलिटी शो ही करने वाला हूँ। मतलब अभी तक कौन सा करना है तो वो है नहीं फिक्स, बट करने वाला हूँ अभी 1-2 महीने वापस मैं करूँगा एक शो। तो उसमें ही मज़ा आएगा मुझे, उसमें देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। कौन सा हो सकता है? आप लोग गेस करो, बताओ। बता सकते हैं अभी? नहीं बता। अच्छा, ओके। ब्रो, वन ऑफ द अदर थिंग्स, जैसे लॉकअप में अभी योगेश आ रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। भाई बहुत तेज हो। योगेश और आकांक्षा जा रहे हैं लॉकअप में, वो फाइनल हो गया उनकी। तो बिग बॉस की भी बोला जा रहा है कि बिग बॉस में जा रहे हैं, बट इवेंचुअली लॉकअप में एक तरीके से पता चल चुका है कि दिस पीपल आर कमिंग। भाई डू यू थिंक कि इनको बिग बॉस में जाना चाहिए था या लॉकअप में जा रहे? ठीक है यार, जिस लेवल का इनको फेम मिला या हाइप मिली। यार मेरे हिसाब से देखो कि अगर इनको इफ लॉकअप मिलता है तो अब इनके ऊपर है कि लॉकअप चूज करेंगे या बिग बॉस चूज करेंगे। बट ये जो भी शो चूज करेंगे उसके बाद ये दूसरा शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को जितना पता है कि एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर मैंने जब बैटरग्राउंड करा था तो मैं 6 महीने तक दूसरी कंपनी का या दूसरा कोई जो पीछे प्रोडक्शन का शो नहीं कर सकते तुम। अच्छा, ऐसा होता है? इफ अगर ये लॉकअप करेंगे, इफ अगर उनके पास लॉकअप का ऑप्शन आया एंड इफ ये लॉकअप गए, तो शायद मुझे लगता है बिग बॉस फिर इनके लिए चांस काफी मुश्किल हो जाएगा। और प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर ही कर पाए अगर तब तक ये रेलेवेंट रहे। हाँ, बट मुझे लग रहा है जैसे लॉकअप आया इस बार का, तो नेटफ्लिक्स में आ रहा है एंड कुणाल भाई डायरेक्ट कर रहे हैं, फिर एकता कपूर का शो है, फराह खान, रितेश तो देशमुख। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा है, ये एक बड़े लेवल पे ही आने वाला है। वो सेलिब्रिटीज का शो है वो। वहाँ वैसे पीपल नहीं आ रहे जो स्प्लिट्स में आ रहे हैं, रोडीज में आ रहे हैं, बैकग्राउंड में आ रहे हैं, वहाँ पे सारे सेलेब्स ही आ रहे हैं। तो जो उनके पास फेम उतना है, बट उनसे ज्यादा फॉलोइंग वाले लोग वहाँ पे आ सकते हैं इफ अगर ये गए तो वहाँ पे। तो वही है कि तो ये भी शो अच्छा ही होगा अगर ये गए जाते हैं तो उसके अंदर। तो मुझे तो काफी मजा आएगा कि मैं जाते मुझे देख रहा हूँ और देखना मजा आ जाएगा वहां से अंदर से पक्का ये भाभी है तेरी, रोहित ये भाभी हो चुकी है कंफर्म। तो फिर भाई बाहर तो देखो यही आऊंगा मिठाई खिलाने। बट यू थिंक कि समटाइम्स सुन ऐसा हो सकता है जहां पे योगेश बोला हाँ यार बहुत हो गया, मैंने सब कुछ देख लिया, बट ठीक है ये आकांक्षा से प्यार करता हूं क्या मैं। बता, बोल दे दो, मजा कितना आएगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्यों बोल रहा हूँ, बाहर में वीडियो बना के रख लूंगा, हंसूंगा, मैंने कहा वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह वाह शाबाश। If you have to choose between Riya ma'am and Priyanka ma'am, who would you? Of course यार, रिया मैम तो फिर प्यार है मेरा। अभी नेक्स्ट इस कैमरा पे यू हैव टू टेल व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आई वांट टू रियली अप्रिशिएट कि जिस लेवल पे आपने बैटल ग्राउंड किया और जिस लेवल पे आपने रोडीज किया ना, मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो रेलेवेंट हैं इन स्पाइट ऑफ आफ्टर कपल ऑफ इयर्स, मतलब दैट टू विदाउट पुटिंग मच एफर्ट, जो हमें लगता है सामने। मतलब जैसे योगेश, गुल्लू और आप, ये 3 लोग मेरे को तो एकदम मुंह पे ही आते हैं, उसके अलावा आपका किसी के नाम आते भी नहीं है। अब जैसे पिछले सीजन में दिग्विजय, शिवेत, हर्ष ये नाम थे, अरबाज भी निकल गए, बहुत सारे लोग। बट दिस इज ह्यूज फॉर यू, लाइक कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, जहाँ पे व्हिच आई नो कि आप सोचो इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, पीपल आर आपके फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं, कैसा लग रहा है आपको? तो मतलब यार जो मतलब मैं सोचता हूँ जो 10 साल का रोहित जो सोचता था ना लाइफ में करने के लिए, मैं भी देख रहा था कि मैं ऐसे पुराना जा रहा था ना, 6 साल पहले मैं ऐसे रैप बना रखी थी मैंने उसमें, और मैं उसमें रैप नहीं कर रहा था, मैं एक दिन ऐसे कमाऊंगा, वैसे करूंगा, मेरा नाम होगा, चारों तरफ ये होगा, लोग मुझे प्यार करेंगे। जबकि उस टाइम पे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था कि सच पूरा हो सकता है। जस्ट वो एक मैनिफेस्टेशन करी थी मैंने, एंड आज ये सब कुछ होता है ना, तो मैं काफ़ी बार रियलाइज होता है मेरा शिट, मेरे इतने फॉलोअर्स हो चुके हैं,
अरे मुझे लोग पहचान रहे हैं, अरे मुझे यहाँ मेरे से इतने लोग फोटो खींचते हैं, मुझे कई बार ऐसे मैसेज आते हैं प्लीज़ आप एक बार रिप्लाई दे दो। मेरे दोस्तों तक के जो उनको पता है कि मेरे दोस्त कौन कौन है, उनको मैसेजेस आते हैं, वो बोलते हैं यार रोहित उसको रिप्लाई कर दे, उसने मेरे को परेशान कर रखा है, वो बार बार मैसेज करती रहती है, वो बार बार मैसेज करता रहता है। मैंने कहा भाई ऐसा कर रहे हैं मेरे लिए लोग, मेरे से बात करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए, तो फिर वो अच्छा लगता है कि यार लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं। मतलब मैं हमेशा भगवान को कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, मैंने 2 साल हो गए मैंने भगवान से कुछ मांगा नहीं है, मैं हमेशा थैंक यू बोलता आ रहा हूँ भगवान से कि तुमने इतना दे दिया, मुझे नहीं पता था, अब आगे मेरी वो औकात भी नहीं है कि तुमसे मांगो कि मुझे उतना दो, बस देते रहो, जैसा तुमको जो अच्छा लग रहा है ना वो करते रहो मेरे लिए। एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि मैं लाइफ में इतना अच्छा कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मतलब वही है, थैंक यू सो। पापा मम्मी का तो दे मस्ट बी रियली 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 प्राउड। हाँ यार मतलब जैसे मेरे लिए उनके लिए भी नहीं था, मतलब मेरे को तो मेरे पे चलो फिर भी यकीन था कि करूँगा एक दिन, करूँगा एक दिन, नहीं होता पेरेंट्स को नहीं होता, उनको तो मैं भाई बताता रहा हूँ, मेरे को घर वाले 12th के बाद मैं 12,000 रुपये की नौकरी करने वाला था, ऐसे कपड़े फोल्ड करने वाली नौकरी जो दुकान पे काम करते ना, मैं वो करने वाला था, वहाँ से मैं भाग के गया, सब कुछ सारी चीज़ें करी, तो उनको भी वो था कि यार शिट हम तो इसके लिए हमने कभी कुछ सोचा ही नहीं था वैसा, एंड ये बंदा खुद ही कर गया सारी चीज़ें जो उसको करना था, तो उनको तो और ज़्यादा ऐसे प्राउड फील होता है कि भाई हम पे से कभी प्रेशर नहीं आने दिया, जब से अपने पैरों पे खड़ा हुआ 17 साल की उम्र से मैंने कभी उन पर प्रेशर नहीं आने दिया पैसों का, ऐसी चीज़ों का कि मुझे यहाँ से दो वहाँ से दो, तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे और उनको भी अच्छी लगती होगी। वाह यार, व्हाट डू यू हैव टू से टू दोस पीपल जो कहते हैं कि नहीं यार भाई मेरे ज़िंदगी पलट नहीं चाहिए। गुल्लू इज एन एग्जाम्पल, यू आर एन एग्जाम्पल, इट्स ह्यूज, लाइक यू नो कमिंग फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोग बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं था उस लेवल पे, मतलब जैसे आप लोग पहुंचे हो, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को लगता है कि स्टिल यू नो वो लोग उस लेवल पे जाते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हम तो कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ है भी नहीं। व्हाट डू यू हैव टू टेल देम? तो भाई बस मेरे को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि कुछ पाने के लिए तुम्हें पहले वो चीज़ सोचनी पड़ती है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम जब तक उस चीज़ को सोचोगे ही नहीं ना तो वो कभी वो होनी ही नहीं है। पहले जो मतलब हमको सोचना ज़रूरी है, एक रोड मैप होना चाहिए कि भाई मुझे वहाँ जाना है, फिर वो रास्ता बनेगा, बट तुम कभी सोचोगे नहीं ना यार मैं वहाँ तक जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। एंड किसी पे विश्वास रखो या मत रखो, खुद पे रखो। जब भी तुम्हें किसी को गाली देने का मन हो यार इसकी वजह से कुछ नहीं हो, सिर्फ कैमरा रखो। भाई मेरे पास ऐसी वीडियोस पड़ी है मेरी, जब मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास पैसे खाने के लिए नहीं था, मेरी वीडियोस आज भी पड़ी है, मैं कभी बार चल जाती है, उसमें मैं खुद को गालियाँ दे रहा हूँ कि सुन भगवान की गलती नहीं है, तेरी कोई लोगों की गलती नहीं है, तेरे को यहाँ से निकाल दिया, तेरे को वो काम नहीं दिया, तेरी गलती है, तेरे को और खुद उठना पड़ेगा, तेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास लिटरली ऐसी वीडियोस पड़ी है जहाँ पर मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था, उस टाइम पे मैंने खुद को बोला है सारी चीज़ें वीडियो में, खुद रिकॉर्ड करके भाई ऐसा वैसा ऐसा वैसा, एंड वीडियो देख देख के डेली वो याद रखता था कि भाई मैं मेरी गलती है, मैं और काम नहीं कर रहा, मैं और मेहनत नहीं कर रहा, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा कुछ ऐसे, हर बंदे को मिल सकता है। वही है, फोकस करना है, काम करना है, उस चीज़ पे मेहनत करनी है, और इतना कुछ हार्ड नहीं है। मैं सही बताऊँ ना, अगर मैं आज यहाँ पहुँचा मैं नहीं बोलता बहुत हार्ड था, ये था वो था, नहीं, सोचने की ज़रूरत थी और समझने की ज़रूरत थी कि कहाँ पे सही टाइम पे सही चीज़ें करो, आलस मत करो, सारी चीज़ें करते रहो लाइफ में जो तुमको करनी है, उस पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाओ, अपने आप सारी चीज़ें होती जाती है। लक प्ले करता है रोल? यार मैं देखो लक तो मैं नहीं मानता हूँ लक वगैरह, ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ है कि तुम्हारी ही तकदीर है, अगर तुम्हारे हाथ की लकीर है तो डिसाइड कर सकती है, तो तुम्हारी हाथ की लकीर तुम्हारी मुट्ठी में ही है कि तुम्हारे ऊपर है कि क्या है क्या नहीं है। मैं यहाँ पर अभी बैठ के मैं सिर्फ ऐसे बैठा रहता, सारी चीज़ें करता, तो ये पॉडकास्ट अलग तरीके से जाता। मैं जितना ही बोलूँगा, जितना अच्छे से बोलूँगा, अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताऊँगा लोगों को, उतना ही नहीं जाएगी। तो ऐसे लाइफ में कि अगर तुम उठ के जिम नहीं जाओगे तो तुम कैसे बोल सकते हो मेरी बॉडी नहीं बन सकती, उसकी लक है, उसके जीन्स है, ये है वो है, नहीं, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा। ऐसे ही हर चीज़ में ये चीज़ काम करती है। जैसे बंदे को डॉक्टर बनना है, बंदा कितने साल घिसाता है, स्कूल क्लियर करता है, कॉलेजेस क्लियर करता है, पेपर्स क्लियर करता है। इफ अगर तुम्हें एक सोशल मीडिया स्टार बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है कोई एक, तो कंटेंट में ध्यान दो, कैसे कैमरा वर्क चलता है, कैसे कंटेंट करे, क्या हुक करना चाहिए, एल्गोरिदम क्या है, वो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं तुम ऐसे उठ के तुमने रील डाल दी और वो वायरल नहीं हो रही, यार वायरल नहीं हो रही, पढ़ो उसके लिए। तुम हर एक चीज़ के लिए पढ़ रहे हो ना, इजी मनी नहीं है लाइफ में, किसके ही पैसा मिलेगा। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट करा होगा, आपने करा होगा बैठ के, आपने भी करा होगा कि भाई कैसे बंदों को बुलाए, किस टॉपिक पे बात करें, कैसे हम करें, ऐसे उठ के तो नहीं आए होगे आपके, हाँ भाई कैमरा उठाते हैं पॉडकास्ट बनाते हैं, नहीं चलेगा फिर तो। फिर हम नहीं बोल सकते ना सामने वाली किस्मत अच्छी है उसके रीच आ रहे, नहीं, हम उतना जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे, उतना हमारा चलता जाएगा। तो वही मैं मानता हूँ कि लक वगैरह कुछ नहीं होता, तुम्हारी मेहनत बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है लाइफ में। एंड वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स दैट यू हैव सीन इन यू इज फ्रेंडशिप, जो आप निभाते हो ना, जिस लेवल का दिखा दो, यू आर सेटिंग एन एग्जांपल फॉर एवरीवन, योगेश, गुल्लू एंड एवरीवन, लाइक यू नो, नॉट सिर्फ एज ग्रुप का फैक्टर नहीं है, वो सिर्फ जैसे दोस्ती जैसे आप लोग करते हो ना, मतलब वो भाईचारा ना आप लोगों ने एक वापस एक रीइग्नाइट किया है। पहले ऐसा कुछ हम लोग को ऐसा तगड़ा बॉन्ड कहीं दिखता नहीं था, बट आप लोगों ने, शुभांगी इंक्लूडेड, चौथा लड़का है
तो आप लोगों ने जो दोबारा एक फ्रेंडशिप की जो एक हवा शुरू की है ना, तो दैट इज जस्ट रियली अमेजिंग यार। उसमें यू प्लेड वन ऑफ द मेजर रोल्स, पीपल आर रियली लाइकिंग बीइंग फ्रेंड्स अगेन। पहले लोग नहीं बात करते थे जैसे, बट नाउ दे हैव स्टार्टेड आफ्टर वाचिंग यू गाइस। भाई यार मतलब मेरे हिसाब से दोस्ती वही एक रिश्ता होता है जो तुम खुद बनाते हो ना, भगवान सारे रिश्ते तुमको बना के भेजता है। दोस्ती वही होता है जो तुम खुद चूज करते हो। और मैं अपनी लाइफ में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी लाइफ में जितने मेरे दोस्त रहे ना, इनकी बात नहीं, बचपन से लेकर अब तक भी मेरे बाकी जो दोस्त भी है, मैं बहुत ज़्यादा लकी रहा हूँ फ्रेंडशिप में। इसलिए मेरे लिए फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। लोगों के लिए इतनी करती होगी, मेरे को नहीं पता कितनी करती होगी, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे पता है मेरे लिए दोस्ती बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एंड दोस्त के लिए कुछ भी करना मैं मानता हूँ कि भाई दोस्त से कभी जलना नहीं, दोस्त के लिए अच्छा सोचना, दोस्त आगे बढ़े तो उससे ज़्यादा खुश तेरे चेहरे पे दिखाई देनी चाहिए। तो वही मैं मानता हूँ। एंड बस वही है लाइफ में कि भाई दोस्ती ऊपर है। Bro, this camera, sign off, tell whatever you have to your audience. तो बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइफ में गाइज अगर जिसको भी जो हमको फॉलो करते हैं वो लोग वही है जिनको रियलिटी टीवीज़ में आना है ना, जिनको भी फेम चाहिए, जो भी जो मेरे तरह लोग हो। तुम्हारे इस टाइम पे पहले मैं भी उस कैमरे के पीछे था जैसे तुम हो, आज मैं इस कैमरे के आगे हो तो तुम सब भी आ सकते हो। अभी शोज़ आ रहे हैं, वही मेहनत करो, समझो कैसे क्या नहीं है, अवेलेबल्स रहते हैं, सारे ऑडिशंस रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। उन चीज़ों को पढ़ोगे, उन चीज़ों को देखोगे तो समझ में आएगा कि कैसे सारी चीज़ें क्रैक करनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल कि भाई तुम लाइफ में बहुत आगे अच्छा जाओ और बस कीप हार्ड वर्किंग एंड कभी सेल्फ डाउट मत करो। बाय बाय, थैंक यू सो मच। नाइस ब्रो, एक लास्ट सेगमेंट जहाँ पे इट्स अ प्रैंक, ओके ठीक है, इट्स अ प्रैंक। इसमें यू कॉल योगेश एंड प्रॉब्ली यू कैन टेल हिम कि आकांक्षा मिलने के लिए बोल रही है। मजा आएगा ब्रो यार, मजा आएगा ब्रो यार। आप तो बाकी मिलके तो उसको बता ही दोगे, मजा आएगा यार। पर एक बार मैं स्पीकर पे रखूंगा पहले फोन, पहले मैं एक बार सुनूंगा उसने क्या बोला, फिर वो जो बोलेगा उसके हिसाब से मैं स्पीकर पे रख दूंगा। पर अभी घर गया, पता नहीं उठाएगा नहीं उठाएगा। कोई नहीं। पेड़ पौधों कहाँ गिर रहे हो तुम? नहीं उठा रहा भाई। रिंगिंग। इसके वहाँ पे ना आज पूजा चल रही है, इसमें स्टोरी वगैरह डाली है ना, तो शायद अभी वहीं पूजा जहाँ बैठा होगा ये। वरना इसका सुबह से कॉल आ जाता है। तो आकांक्षा को कॉल करके आप बोलो कि योगेश बोल रहा है मिलने के लिए। ये भाई समझता ब्रो, मजा आएगा यार, बाद में बता देना। रुको यार, इसमें कहते हैं स्पोर्ट। पर सॉरी होगी ये भाई, ये सॉरी होगी कसम से। ट्राई तो करो। ये सुबह ही गई है घर से 8-9 बजे। रोहित इज कॉलिंग आकांक्षा। देख लो गाइस, देख लो आकांक्षा को फोन कर रहा हूँ। नहीं उठाएगी भाई अभी। क्या यार, सॉरी है, मेरे को बताया ना, इसका पार्सल अभी देकर आया हूँ मैं। ये सॉरी थी गाइस, अनफॉर्चुनेटली ये नहीं प्रैंक अनसक्सेसफुल। गाइस कोई बात नहीं, मेरे YouTube चैनल में देखना, वहां दूंगा नहीं, गुड यार, गुड। एटलीस्ट ही ट्राइड अपने लेवल पे, यू नो, ही कॉल्ड। कॉलिंग ही जा रहा है, रिंग ही नहीं जा रहा। वी कांट डू एनीथिंग, वी ट्राइड। चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं यार, इट वाज गुड एटलीस्ट, यू नो, फ्रॉम एंड रोहित ने, यू नो, ही बीइंग सच अ स्पोर्ट, यू नो, ही ट्राइड एटलीस्ट। भाई कुछ नहीं कर सकता। मैं कोशिश हर चीज की करता हूँ। बट होपफुली हम लोग, यू नो, दैट विल बी ग्रेट जहां पे आप रहो, योगेश रहो, आपके साथ में कोई रहे, योगेश के साथ में आकांक्षा रहे। ओए ये नहीं बोला आप रहो, योगेश रहे, सुजान रहे, आकांक्षा रहे, यार मत रहना भाई। ये सपने में पहले देखता था, मतलब सुजान बोलती थी यार, पर अगर व्हाट इफ के इनका भी ऐसा कुछ हो जाए, हम डबल डेट पे जाए करें, ये करें वो करें। मैंने कहा यार सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि तुम दो दोस्त, हम तो दोस्त। बट वो सही है कि मेरे को लगता था इनकी वजह से हमारा वो प्लान नहीं हो पा रहा, अब हमारी वजह से इनका प्लान नहीं हो पाया, क्या पता आगे। बट फीलिंग्स अभी रह गई सुल्तान के लिए थोड़ी? प्यार नहीं है, बट भाई वही केयर तो है ही कि यार 20 साल की बच्ची है, अभी वो समझ जाए सारी चीज़ें, बढ़ जाए लाइफ में आगे, तो वो केयर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो, जितना उसको हेट मिल रहा है उतना हेट ना मिले, नाम पोक करना, ये करना, वो करना, क्योंकि मैं तो उसकी फैमिली से ही मिला हुआ, उसकी मम्मी से, उसके भाई से, तो उनको भी बुरा लग रहा होगा। तो मेरे को पता है ना कि पीछे का क्या स्टोरी। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि
जिसको तुम्हें सपोर्ट करना है उसको 100 प्यारे प्यारे मैसेज कर दो, पर सामने वाले को हेट देके क्या मिलने वाला है? तो वही है मेन। बट इन सब के बाद में उसके फॉलोअर्स भी इतने गिर गए, मतलब 200 200 के उसके फॉलोअर गिर गए, तो उसको कितना वो एकदम ऐसे दिल टूटता होगा। 2 लाख तुमको 1.5-2 लाख लोगों ने तुमको अनफॉलो कर दिया, तो मतलब फेक थे प्रॉब्ली, इज दैट इज द रीजन? फेक तो नहीं थे भाई, क्योंकि उसकी रीच तो थी, सब कुछ था, बट गिरे हैं ना। बट मेन बात वही है, पर वो रियल में गिरे हैं लोग, रियल में हेट करके गए उसको कि भाई तू तो नहीं करती डिजर्व, तेरे को तो अनफॉलो। ऐसा ये ज्यादा बुरा है। फेक होते तो चलो फिर भी था कि फेक थे यार, हाँ गिर गए कोई बात नहीं, बट वो सच में उसको रियल हेट था। तो लोग ऐसे सच में सोचो कितने 2 लाख लोगों ने ऐसे जाके उसकी सुजान की प्रोफाइल करके अनफॉलो बटन दबाया। अरे यार तो एकदम सोचो तो तुम ऐसे बोला 2 लाख अनफॉलो हुए, बट 2 लाख लोग गए हैं स्पेशली सुजान सर्च कराया एंड अनफॉलो मारा है, तो बहुत बड़ी चीज होती है। या फिर आकांक्षा के फैंस उस लेवल पे थे, या फिर योगेश के फैंस उस लेवल पे थे, उन्होंने इतना प्यार कर, तो इसके ऊपर हेट नहीं देख सकते। हाँ भाई, और जनरल बंदा भी करेगा ना कि दोस्ती में भी, अगर ऐसा दोस्त वाले सीन में भी, सिनेरियो में भी देखे, तब भी तो गलत थी वो। हाँ। अगर आकांक्षा योगेश वाला मैटर नहीं होता, तब भी अगर बताते कि भाई एक लड़की ने एक साथ ऐसा करा है, तो कौन उस लड़की से बात करता भाई? तुमने दोस्ती में ही ऐसा कर दिया, बेस्ट फ्रेंड के साथ ही कर दिया तुमने। वही बट नहीं ब्रो, थैंक यू सो मच मैन, यू नो यू वर जेन्युइनली अमेजिंग यार, बहुत अच्छा लगा मिलके, एंड यू आर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ फॉर दिस यार, सो दिस इज जस्ट रियली अमेजिंग। आज हम लोग को इस शूट के लिए ना, रोहित को 2 रेड बुल, हमें 2 कोक, 1 नॉर्मल डाइट कोक, 1 जूस और 1 जूस, इतना सब कुछ लगा है फॉर रोहित, बट दिस गाय इज हियर। इस बंदे के साथ में वी रियली वांटेड टू डू इट सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज फॉर फ्रॉम अस टू यू। आप यार आए होती दूर से, बट थैंक यू सो मच ब्रो फॉर कमिंग यार, जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? ऑल गुड भाई, मतलब पता ही नहीं लगा मेरे को, पता नहीं लिटरली क्या टाइम हो रहा है। मैं उनसे पहले पूछ रहा था कि यार कितनी देर का होगा पॉडकास्ट, मुझे उसके बाद एक इवेंट में जाना था, तो मैंने कितनी देर का होगा पॉडकास्ट ये, अब पर मुझे पता नहीं लगा कि कितना टाइम हुआ है, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 1.5 घंटा हुआ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पता ही नहीं लगा कब बात। Exactly, flow में हमारा फ्लो ही ऐसा चलता गया। Exactly. नहीं बट यार थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ब्रो, वी जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट फॉर व्हाटएवर दैट यू डू इन लाइफ। आगे नेक्स्ट आने वाला जो रियलिटी शो, उसके बाद में हम दोबारा मिलते हैं, उसके बाद में वी आई जस्ट होप कि बहुत सारे म्यूजिक वीडियो, बहुत सारे वेब सीरीज, बहुत सारे मूवीज, सब कुछ मिल जाए यार, सारा दुनिया का सारा फेम है, यू गेट इट। मतलब ये जेन्युइनली ऐसा हो गया यार, आई बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट, यू नो, बहुत बार। एंड फॉर यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। रोहित के YouTube को जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, Instagram में फॉलो करो, सिर्फ प्यार फैलाओ भाई, क्योंकि इससे मस्त वाला बंदा मिलेगा नहीं अभी आपको यार। और जिस लेवल का इस बंदे ने अपना फ्रेंडशिप फैलाया, जितना भी दोस्ती आ रही है, जितना भी प्यार फैलाता है यार, बहुत सही बंदा है यार मेरे हिसाब से। तो आप जाके फॉलो करो, सब्सक्राइब करो YouTube में, और हमें भी फॉलो करो ऑन Instagram, एंड डू फॉलो अस ऑन YouTube। थक गया हूं मैं। थैंक यू, बाय।